भगवान महावीर, सती चंदना, राजा श्रेणिक, अभय कुमार, राजा चेटक, चेलना, जीवनधर चरित पर्व, 74 कथा, अथानंतर सार्थक नाम को धारण करने वाले श्रीमान वर्धमान जिनेंद्र, घातिया कर्मों के नाश से प्राप्त हुई वृद्धि मुझे दे, जिनके वचनों से सम्यक ज्ञान उत्पन्न होता है, ऐसे आप तत्वार्थ का निर्णय करने से सन्मति नाम को प्राप्त हुए और देवों के आगमन से पूज्य होकर आप अकलंक हुए हैं। आपका नाम वीरसेन है। रुद्र के द्वारा आप महावीर कहलाए हैं। रिद्धिधारी मुनियों की सेना के नायक हैं। गणधर देव आपके चरण कमलों की पूजा करते हैं तथा अनेक मुनिराज आपका ध्यान करते हैं। हे देव, लोक और अलोक के देखने में आपका ही केवल ज्ञान रूपी प्रकाश मुख्य गिना जाता है, जिसे आपका केवल ज्ञान नहीं देख सका, ऐसा क्या कोई फुटकर पदार्थ भी इस संसार में है? हे नाथ, आपका रूप ही आपके क्रोधादिक के अभाव को सूचित करता है, सो ठीक ही है, क्योंकि बहुमूल्य मणियों की कालिमा के अभाव को कौन कहता है? भावार्थ, जिस प्रकार मणियों की निर्मलता स्वयं प्रकट हो जाती है, उसी प्रकार आपका शांति भाव भी स्वयं प्रकट हो रहा है। हे प्रभो, अन्य अनेक कुतीर्थों का उल्लंघन कर आपका तीर्थ अब भी चल रहा है, इसलिए स्तुति के अनंतर आपका पुराण कहा जाता है। यह महापुराण एक महासागर के समान है। इसके पार जाने के लिए कुछ कहने की इच्छा करने वाले हम लोगों को श्री जिनसेन स्वामी का अनुगामी होना चाहिए। यह पुराण रूपी महासागर अगाध और अपार है तथा मेरी बुद्धि थोड़ी और पार सहित है, फिर भी मैं इस बुद्धि के द्वारा इस पुराण रूपी महासागर को पार करना चाहता हूँ। यद्यपि मेरी बुद्धि छोटी है और यह पुराण बहुत बड़ा है, तो भी जिस प्रकार छोटी सी नाव से समुद्र के पार हो जाते हैं, उसी प्रकार मैं भी इस छोटी सी बुद्धि से इसके पार हो जाऊंगा। सबसे पहले कथा और कथा के कहने वाले वक्ता का वर्णन किया जाता है, क्योंकि यदि ये दोनों ही निर्दोष हो तो उनसे पुराण में कोई दोष नहीं आता है। वाले पुरुषों के कानों को कड़वी लगने वाली अन्य कथाओं से क्या प्रयोजन है? कथक कथा कहने वाला वह कहलाता है जो कि रागादि दोषों से रहित हो और अपने दिव्य वचनों के द्वारा निरपेक्ष होकर भव्य जीवों का उपकार करता हो। ये दोनों ही अर्थात कथा और कथक जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे हुए इसी महापुराण में है, अन्य मिथ्या पुराणों में नहीं है। इसलिए विद्वानों के द्वारा यही पुराण ग्रहण करने के योग्य है। अथानन तर सब द्वीपों के मध्य में रहने वाले इस जम्बूद्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र में सीता नदी के उत्तर किनारे पर पुष्कलावती नाम का देश है। उसकी पुंडरीकिणी नगरी में एक मधु नाम का वन है। उसमें पुरूरवा नाम का एक भीलों का राजा रहता था। उसकी कालिका नाम की अनुराग करने वाली स्त्री थी, सो ठीक ही है, क्योंकि विधाता प्राणियों का अनुकूल ही समागम करता है। किसी एक दिन दिग्भ्रम हो जाने के कारण सागरसेन नाम के मुनिराज उस वन में इधर उधर भ्रमण कर रहे थे। उन्हें देख पुरूरवा भील मृग समझकर उन्हें मारने के लिए उद्यत हुआ, परंतु उसकी स्त्री ने यह कहकर मना कर दिया कि ये वन के देवता घूम रहे हैं, इन्हें मत मारो। वह पुरूरवा भील उसी समय प्रसन्नचित्त होकर उन मुनिराज के पास गया और श्रद्धा के साथ नमस्कार कर तथा उनके वचन सुनकर शांत हो गया। जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में प्यासा मनुष्य शीतल जल से भरे हुए तालाब को पाकर शांत होता है, अथवा जिस प्रकार संसार दो खके कारणों से डरने वाला जीव जिनेंद्र भगवान का मत पाकर शांत होता है, अथवा जिस प्रकार शास्त्राभ यास करने वाला विद्यार्थी किसी बड़े प्रसिद्ध गुरुकुल को पाकर शांत होता है, उसी प्रकार वह भील भी सागरसेन मुनिराज को पाकर शांत हुआ था। उसने उक्त मुनिराज से मधु आदि 3 प्रकार के त्याग का व्रत ग्रहण किया और जीवन पर्यंत उसका बड़े आदर से अच्छी पालन किया। आयु समाप्त होने पर वह सौधर्म स्वर्ग में एक सागर की उत्तम आयु को धारण करने वाला देव हुआ। इसी जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र संबंधी आर्य क्षेत्र के मध्य भाग में स्थित तथा सदा अच्छी स्थिति को धारण करने वाला एक कोसल नाम का प्रसिद्ध देश है। उस देश में कभी किसी को बाधा नहीं होती थी, इसलिए अरक्षा थी, परंतु वह अरक्षा रक्षकों के अभाव से नहीं थी। इसी तरह वहां पर कोई दातार नहीं थे। दातारों का अभाव कृपणता से नहीं था, परंतु संतुष्ट रहने के कारण कोई लेने वाले नहीं थे, इसलिए था। वहाँ कठोरता स्त्रियों के स्तनों में ही थी। वहाँ रहने वाले किसी मनुष्य के चित्त में कठोरता क्रूरता नहीं थी।
इसी तरह मुझे कुछ देओ, यह शब्द मांगने के लिए नहीं निकलता था, और हमारी रक्षा करो यह शब्द भय से निकलता था। इसी प्रकार कलंक और क्षीणता ये दो शब्द चंद्रमा के वाचक राजा में ही पाए जाते थे, अन्य किसी राजा में नहीं पाए जाते थे। निराहार रहना तपस्वियों में ही था, अन्य में नहीं। पीड़ा अर्थात पेला जाना तिल अलसी तथा ईख में ही था, अन्य किसी प्राणी में पीड़ा अर्थात कष्ट नहीं था। शिरका काटना बड़ी हुई धान के पौधों में ही था, किसी दूसरे में नहीं। बंध और मोक्ष की चर्चा आगम में ही सुनाई देती थी, किसी अपराधी में नहीं। इंद्रियों का निग्रह विरागी लोगों में ही था, किन्हीं दूसरे लोगों में नहीं। जड़ता जल में ही थी, किन्हीं अन्य मनुष्यों में जड़ता मूर्खता नहीं थी। तीक्ष्णता सुई आदि में ही थी, वहां के मनुष्यों में उग्रता नहीं थी। वक्रता तालियों में ही थी, किसी अन्य कार्य में कुटिलता मायाचारिता नहीं थी। वहां के गोपाल भी अचतुर नहीं थे, स्त्रियां तथा बालक भी डरपोंक नहीं थे, बौने भी घूर्त नहीं थे, चांडाल भी दुराचारी नहीं थे। वहां ऐसी कोई भूमि नहीं थी जो कि ईखों से सुशोभित नहीं हो, ऐसा कोई पर्वत नहीं था जिस पर चंदन न हो, ऐसा कोई सरोवर नहीं था जिसमें कमल न हो, और ऐसा कोई वन नहीं था जिसमें मीठे फल न हो। उस देश के मध्यभाग में हनद्य को ग्रहण करने वाली विनीता अयोध्या नाम की नगरी थी, जो कि विनीत स्त्री के समान मनुष्यों को उत्तम सुख प्रदान करती थी। वह नगरी अपनी नगर रचना की कुशलता दिखाने के लिए अथवा तीर्थंकरों में अपनी भक्ति प्रदर्शित करने के लिए इंद्र ने ही सबसे पहले बनाई थी। जिस प्रकार विनय से मुनि की बुद्धि सुशोभित होती है, स्वामी से सेना शोभायमान होती है और मणि से मेखला सुशोभित होती है, उसी प्रकार मध्यभाग में बने हुए परकोट से वह नगरी सुशोभित थी। खाई से घिरा हुआ इस नगरी का कोट केवल इसकी शोभा के लिए ही था, क्योंकि इसका बनाने वाला इंद्र था और स्वामी चक्रवर्ती था। फिर भला इसे भय किससे हो सकता था? वहां पर प्रतिदिन घर घर में जिनकी पूजा होती थी, क्योंकि गृहस्थों के सब मांगलिक कार्य जिन पूजा पूर्वक ही होते थे। वहां पर बिना विद्याभ्यास के बालक अवस्था व्यतीत नहीं होती थी, बिना भोगों के यौवन व्यतीत नहीं होता था, बिना धर्म के बुढ़ापा व्यतीत नहीं होता था और बिना समाधि के मरण नहीं होता था। वहां पर किसी का भी ज्ञान क्रियारहित नहीं था, क्रिया फलरहित नहीं थी, फल बिना उपभोग के नहीं था और भोग अर्थ तथा धर्म दोनों से रहित नहीं था। यदि वहां के रहने वाले लोगों से मंत्री आदि प्रधान प्रकृति का पृथक्करण होता था तो केवल स्वामित्व से ही होता था, आभूषणादि उपकरणों से नहीं होता था। वहां के उत्तम मनुष्य स्वर्ग से आकर उत्पन्न होते थे, इसलिए स्वर्ग में हुई मित्रता के कारण बहुत से देव स्वर्ग से आकर बड़ी प्रसन्नता से उनके साथ क्रीड़ा करते थे। इनमें देव कौन है और मनुष्य कौन है? क्योंकि रूप आदि से सभी समान हैं। इस प्रकार आए हुए विद्याधरों के राजा उनको अलग अलग पहचानने में मोहित हो जाते थे। वहां की वेश्याओं को देखकर देवकुमार बहुत ही आश्चर्य करते थे, परंतु जाति भिन्न होने के कारण उनके साथ क्रीड़ा नहीं करते थे। इंद्रियों को अच्छे लगने वाले जो विषय वहां थे वे विषय चूंकि स्वर्ग में भी नहीं थे, इसलिए देवताओं के द्वारा पूज्य तीर्थंकर भगवान का जन्म वहीं होता था। देवों ने अपने कौशल से जो घर वहां बनाए थे वे अकृत्रिम विमानों को जीतने के लिए ही बनाए थे, इससे बढ़कर उनका और क्या वर्णन हो सकता है। जिस प्रकार स्वर्ग की पंक्ति का स्वामी इंद्र होता है, उसी प्रकार उस नगरी का स्वामी भरत था, जो कि इक्ष्वाकु वंश को बढ़ाने वाला था और भगवान वृषभदेव का पुत्र था। अकंपन आदि राजा, नमी आदि विद्याधर और मागध आदि देव अपना अभिमान छोड़कर और उत्कंठित होकर अपना मस्तक झुकाते हुए मालती की माला के समान जिसकी आज्ञा को यह हमारा सबसे अधिक आभूषण है, यह विचार कर धारण करते थे। अपने सत्कर्मों की भावना से तथा कर्मों के क्षयोपशम से उत्पन्न होने वाले भावों से और भव्यत्व भाव की विशेषता से वह श्रेष्ठ पुरुषों की अंतिम सीमा को प्राप्त था, अर्थात सबसे अधिक श्रेष्ठ माना जाता था। वह भारत भगवान आदिनाथ का ज्येष्ठ पुत्र था, 16वां मनु था, प्रथम चक्रवर्ती था और एक मुहूर्त में ही मुक्त हो गया था, केवल ज्ञानी हो गया था, इसलिए वह किनके साथ सादृश्य को प्राप्त हो सकता था।
अर्थात किसी के साथ नहीं। वह सर्वथा अनुपम था। उसकी अनंतमती नाम की वह देवी थी जो कि ऐसी सुशोभित होती थी मानो शरीरधारिणी कीर्ति हो अथवा कमल रूपी निवास स्थान को छोड़कर आई हुई मानो लक्ष्मी ही हो। जिस प्रकार बुद्धि और पराक्रम से विशेष लक्ष्मी उत्पन्न होती है, उसी प्रकार उन दोनों के पुरूरवा भील का जीव देव मरीचि नाम का ज्येष्ठ पुत्र उत्पन्न हुआ। अपने बाबा भगवान वृषदेव की दीक्षा के समय स्वयं ही गुरु भक्ति से प्रेरित होकर मरीच ने कच्छ आदि राजाओं के साथ सब परिग्रह का त्याग कर दीक्षा धारण कर ली थी। उसने बहुत समय तक तो तपश्चरण का क्लेश सहा और क्षुधा शीत आदि परिशह भी सहे, परंतु संसार वास की दीर्घता के कारण पीछे चलकर वह उन्हें सहन करने के लिए असमर्थ हो गया। इसलिए स्वयं ही फल तथा वस्त्रादि ग्रहण करने के लिए उद्यत हुआ। यह देख वन देवताओं ने कहा कि निर्ग्रंथ वेश धारण करने वाले मुनियों का यह क्रम नहीं है। यदि तुम्हें ऐसी ही प्रवृत्ति करना है तो इच्छानुसार दूसरा वेश ग्रहण कर लो। वन देवताओं के उक्त वचन सुनकर प्रबल मिथ्यात्व से प्रेरित हुए मरीच ने भी सबसे पहले परिव्राजक की दीक्षा धारण कर ली। सो ठीक ही है, क्योंकि जिनका संसार दीर्घ होता है उनके लिए वह मिथ्यात्व कर्म मिथ्यामार्ग ही दिखलाता है। उस समय उसे परिव्राजकों के शास्त्र का ज्ञान भी स्वयं ही प्रकट हो गया था। सो ठीक ही है, क्योंकि सज्जनों के समान दुर्जनों को भी अपने विषय का ज्ञान स्वयं हो जाता है। उसने तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर भी समीचीन धर्म ग्रहण नहीं किया था। वह सोचता रहता था कि जिस प्रकार भगवान वृषभदेव ने अपने आप समस्त परिग्रहों का त्याग कर तीनों लोकों में क्षोभ उत्पन्न करने वाली सामर्थ्य प्राप्त की है, उसी प्रकार मैं भी संसार में अपने द्वारा चलाए हुए दूसरे मत की व्यवस्था करूंगा और उसके निमित्त से होने वाले बड़े भारी प्रभाव के कारण इंद्र की प्रतीक्षा प्राप्त करूंगा, इंद्र द्वारा की हुई पूजा प्राप्त करूंगा। मैं इच्छा करता हूँ कि मेरे यह सब अवश्य होगा। इस प्रकार मानकर्म के उदय से वह पापी खोटे मत से विरत नहीं हुआ और अनेक दोषों से दूषित होने पर भी वही वेश धारण कर रहने लगा। यद्यपि वह 3 दंड रखता था, परंतु समीचीन दंड से रहित था, अर्थात इंद्रिय दमन रूपी समीचीन दंड उसके पास नहीं था। जिस प्रकार खोटा राजा अनेक प्रकार के दंडों को सजाओं को पाता है, उसी प्रकार वह भी रत्नप्रभा आदि पृथ्वियों में अनेक प्रकार के दंडों को पाने वाला था। वह सम्यक ज्ञान से रहित था, रथ कमंडलू सहित होने पर भी शौच जाने के बाद शुद्धि नहीं करता था और कहता था कि क्या जल से आत्मा की शुद्धि होती है। वह यद्यपि प्रात काल शीतल जल से स्नान करता था और कंदमूल तथा फलों का भोजन करता था, फिर भी परिग्रह का त्याग बतलाकर अपनी प्रसिद्धि करता था। लोगों में इस बात की घोषणा करता था कि मैं परिग्रह का त्यागी हूँ। जिस प्रकार इंद्रजालिया के द्वारा लाए हुए सूर्य चंद्रमा तथा समुद्र अवास्तविक होते हैं, आभास मात्र होते हैं, उसी प्रकार उसके द्वारा लाए देखे हुए तत्व अवास्तविक थे, तत्वाभास थे। इस प्रकार कपिल आदि अपने शिष्यों के लिए अपने कल्पित तत्व का उपदेश देता हुआ सम्राट भरत का पुत्र मरीचि चिरकाल तक इस पृथ्वी पर भ्रमण करता रहा। आयु के अंत में मरकर वह ब्रह्मा स्वर्ग में 10 सागर की आयु वाला देव हुआ। वहां से च्युत हुआ और अयोध्या नगरी में कपिल नामक ब्राह्मण की काली नाम की स्त्री से वेदों को जानने वाला जटिल नाम का पुत्र हुआ। परिव्राज के मत में स्थित होकर उसने पहले की तरह चिरकाल तक उसी के मार्ग का उपदेश दिया और मरकर सौधर्म स्वर्ग में देव हुआ। 2 सागर तक वहां के सुख भोग कर आयु के अंत में वह वहां से च्युत हुआ और इसी भरत क्षेत्र के स्थूणागार नामक श्रेष्ठ नगर में भारद्वाज नामक ब्राह्मण की पुष्पदत्ता स्त्री से पुष्पमित्र नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने वही पहला पारिव्राजक का वेश धारण कर प्रकृति आदि के द्वारा निरूपित 25 मिथ्यातत्व मूर्ख मनुष्यों की बुद्धि में प्राप्त कराए, अर्थात मूर्ख मनुष्यों की 25 तत्वों का उपदेश दिया। यह सब होने पर भी उसकी कषाय मन थी। देवायु का बंधकर सौधर्म स्वर्ग में 1 सागर की आयु वाला देव हुआ। वहां के सुख भोग कर वहां से आया और इसी भरत क्षेत्र के सूतिका नामक गांव में अग्निभूति नामक ब्राह्मण की गौतमी नाम की स्त्री से अग्निसा नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। वहां भी उसने परिव्राजक की दीक्षा लेकर पहले के समान ही अपनी आयु बिताई और आयु के अंत में मरकर देवपद को प्राप्त हुआ। वहां 7 सागर प्रमाण उसकी आयु थी।
देवों के सुख भोग कर आयु के अंत में वह वहां से च्युत हुआ और इसी भरतक क्षेत्र के मंदिर नामक गांव में गौतम ब्राह्मण की कौशिकी नाम की ब्राह्मणी से अग्निमित्र नाम का पुत्र हुआ। वहां पर भी उसने वही पुरानी परिव्राजक की दीक्षा धारण कर मिथ्याशास्त्रों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। अब की बार वह महेंद्र स्वर्ग में देव हुआ। फिर वहां से च्युत होकर उसी मंदिर नामक नगर में शालंकायन ब्राह्मण की मंदिरा नाम की स्त्री से भारद्वाज नाम का जगत प्रसिद्ध पुत्र हुआ और वहां उसने त्रिदंड से सुशोभित अखंड दीक्षा का आचरण किया। तदंतर वह महेंद्र स्वर्ग में 7 सागर की आयु वाला देव हुआ। फिर वहां से च्युत होकर कुमार के प्रकट करने के फलस्वरूप समस्त अधोक्तियों में जन्म लेकर उसने भारी दुख भोगे। इस प्रकार त्रस्थावर योनियों में असंख्यात वर्ष तक परिभ्रमण करता हुआ बहुत ही श्रांत हो गया, खेद खिन्न हो गया। तदंतर आयु का अंत होने पर मगध देश के इसी राजगृह नगर में वेदों के जानने वाले शांडिल्य नामक ब्राह्मण की पार्शरी नाम की स्त्री से स्थावर नाम का पुत्र हुआ। वह वेदांग का पारगामी था, साथ ही अनेक पापों का पात्र भी था। वह सम्यक दर्शन से शून्य था, उसका मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, तप, शांति, समाधि और तत्वावलोकन सभी कुछ मरीचि के समान निष्फल था। उसने फिर भी परिव्राजक मत की दीक्षा में आसक्ति धारण की और मरकर महेंद्र स्वर्ग में 7 सागर की आयु वाला देव हुआ। वहां से च्युत होकर वह इसी मगध देश के राजगृह नामक उत्तम नगर में विश्वभूति राजा की जैनी नाम की स्त्री से प्रसिद्ध पराक्रम का धारी विश्वनंदी नाम का पुत्र हुआ। इसी राजा विश्वभूति का विशाखभूति नाम का एक छोटा भाई था जो कि बहुत ही वैभवशाली था। उसकी लक्ष्मणा नाम की स्त्री से विशाखंद नाम का मूर्ख पुत्र उत्पन्न हुआ था। ये सब लोग सुख से निवास करते थे। किसी दूसरे दिन शुद्ध बुद्धि को धारण करने वाला राजा विश्वभूति शरद ऋतु के मेघ का नाश देखकर विरक्त हो गया। महापुरुषों में आगे रहने वाले उस राजा ने अपना राज्य तो छोटे भाई के लिए दिया और युवराज पद अपने पुत्र के लिए प्रदान किया। तदंतर उसने सात्विक वृत्ति को धारण करने वाले 300 राजाओं के साथ श्रीधर नामक गुरु के समीप दिगंबर दीक्षा धारण कर ली और समता भाव से युक्त हो चिरकाल तक बाह्य और आभ्यंतर दोनों प्रकार के कठिन तप किए। तदंतर किसी दिन विश्वनंदी कुमार अपने मनोहर नाम के उद्यान में अपनी स्त्रियों के साथ क्रीड़ा कर रहा था। उसे देख विशाखंद उस मनोहर नामक उद्यान को अपने अधीन करने की इच्छा से पिता के पास जाकर कहने लगा कि मनोहर नाम का उद्यान मेरे लिए दिया जाए, अन्यथा मैं देश परित्याग कर दूंगा, आपका राज्य छोड़कर अन्यत्र चला जाऊंगा। आचार्य कहते हैं कि जो उत्तम भोगों के रहते हुए भी विरुद्ध विषयों में प्रेम करता है वह आगामी व में होने वाले दुखों का भार ही धारण करता है। पुत्र के वचन सुनकर तथा हृदय में धारण कर स्नेह से भरे हुए पिता ने कहा कि वह वन कितनी सी वस्तु है, मैं तुझे अभी देता हूँ। इस प्रकार अपने पुत्र को संतुष्ट कर उसने विश्वनंदी को बुलाया और कहा कि इस समय यह राज्य का भार तुम ग्रहण करो। मैं समीपवर्ती विरुद्ध राजाओं पर आक्रमण कर उनके द्वारा किए हुए क्षोभ को शांत कर कुछ ही दिनों में वापस आ जाऊंगा। राजा के वचन सुनकर श्रेष्ठ पुत्र विश्वनंदी ने उत्तर दिया कि हे पूज्यपाद, आप यहीं निश्चिंत होकर रहिए, मैं ही जाकर उन राजाओं को दास बनाए लाता हूँ। आचार्य कहते हैं कि देखो, राजा ने यह विचार नहीं किया कि राज्य तो इसी का है, भाई ने स्नेहवश ही मुझे दिया है। केवल वन के लिए ही वह उस श्रेष्ठ पुत्र को ठगने के लिए उद्यत हो गया, सो ऐसे दुष्ट अभिप्राय को धिक्कार है। तदंतर पराक्रम से सुशोभित विश्वनंदी जब काका की अनुमति ले शत्रुओं को जीतने के लिए अपनी सेना के साथ उद्यम करता हुआ चला गया, तब बुद्धिहीन विशाखभूति ने क्रम का उल्लंघन कर वह वन अन्याय की इच्छा रखने वाले विशाखंद के लिए दे दिया। विश्वनंदी को इस घटना का तत्काल ही पता चल गया। वह क्रोधाग्नि से प्रज्वलित हो कहने लगा कि देखो, काका ने मुझे तो धोखा देकर शत्रु राजाओं के प्रति भेज दिया और मेरा वन अपने पुत्र के लिए दे दिया। क्या देव, इतना कहने से ही मैं नहीं दे देता? वन है कितनी सी चीज, इसकी दुश्चेष्टा मेरी सज्जनता का भंग कर रही है।
ऐसा विचार कर वह लौट पड़ा और अपना वन हरण करने वाले को मारने के लिए उद्यत हो गया। इसके भय से विशाखंद बाड़ी लगाकर किसी ऊंचे कैंथा के वृक्ष पर चढ़ गया। कुमार विश्वनंदी ने वह कैंथा का वृक्ष जड़ से उखाड़ डाला और उसी से मारने के लिए वह उद्यत हुआ। यह देख विशाखंद वहां से भागा और एक पत्थर के खंभा के पीछे छिप गया, परंतु बलवान विश्वनंदी ने अपनी हथेलियों के प्रहार से उस पत्थर के खंभा को शीघ्र ही तोड़ डाला। विशाखंद वहां से भी भागा। यद्यपि वह कुमार का अपकार करने वाला था, परंतु उसे इस तरह भागता हुआ देखकर कुमार को सौहार्द और करुणा दोनों ने प्रेरणा दी, जिससे प्रेरित होकर कुमार ने उससे कहा कि डरो मत। यही नहीं, उसे बुलाकर वह वन भी दे दिया तथा स्वयं संसार की दुःखमय स्थिति का विचार कर संभूत नामक गुरु के समीप दीक्षा धारण कर ली। सो ठीक ही है, क्योंकि नीच जनों के द्वारा किया हुआ अपकार भी सज्जनों का उपकार करने वाला ही होता है। उस समय विशाख भूति को भी बड़ा पश्चाताप हुआ। यह मैंने बड़ा पाप किया है, ऐसा विचार कर उसने प्रायश्चित्त स्वरूप संयम धारण कर लिया। इधर विश्वनंदी सब देशों में विहार करता हुआ घोर तपश्चरण करने लगा। उसका शरीर अत्यंत कृश हो गया। अनुक्रम से वह मथुरा नगरी में पहुंचा और आहार लेने के लिए भीतर प्रविष्ट हुआ। उस समय उसकी निज की शक्ति नष्ट हो चुकी थी और पैर डगमग पड़ रहे थे। व्यसनों के संसर्ग से जिसका राज्य भ्रष्ट हो गया है, ऐसा विशाखंद भी उस समय किसी राजा का दूत बनकर उसी मथुरा नगरी में आया हुआ था। वहां एक वेश्या के मकान की छत्र पर बैठा था। दैव योग से वहीं हाल की प्रसूना एक गाय ने क्रुद्ध होकर विश्वनंदी मुनि को धक्का देकर गिरा दिया। उन्हें गिरता देख क्रोध करता हुआ विशाखंद कहने लगा कि तुम्हारा जो पराक्रम पत्थर का खंभा तोड़ते समय देखा गया था, वह आज कहाँ गया। इस प्रकार उसने खोटे परिणामों से उन मुनि की हंसी की। मुनि भी उसके वचन चित्त में धारण कर कुछ कुपित हुए और मन ही मन कहने लगे कि इस हंसी का फल तू अवश्य ही पावेगा। अंत में निदान सहित संन्यास धारण कर वे महाशुक्र स्वर्ग में देव हुए और विशाख भूति का जीव भी वहीं देव हुआ। वहां उन दोनों की आयु 16 सागर प्रमाण थी। चिरकाल तक वहां के सुख भोग कर दोनों ही वहां से च्युत हुए। उनमें से विश्वनंदी के काका विशाख भूति का जीव सुरम्य देश के पोदनपुर नगर में प्रजापति महाराज की जयावती रानी से विजय नाम का पुत्र हुआ और उसके बाद ही विश्वनंदी का जीव भी इन्हीं प्रजापति महाराज की दूसरी रानी मृगावती के त्रिपृष्ठ नाम का पुत्र हुआ। यह होनहार अर्ध चक्रवर्ती था। उत्पन्न होते ही एक साथ समस्त शत्रुओं को नष्ट करने वाला इसका प्रताप सूर्य के प्रताप के समान समस्त संसार में व्याप्त होकर भर गया था। अर्ध चक्रवर्तियों में गाढ़ उत्सुकता रखने वाली तथा जो दूसरी जगह नहीं रह सके, ऐसी लक्ष्मी असंख्यात वर्ष से स्वयं इस त्रिपृष्ठ की प्रतीक्षा कर रही थी। पराक्रम के द्वारा सिद्ध किया हुआ उसका चक्ररत्न क्या था, मानो लक्ष्मी का चिन्ह ही था और मगधादी जिसकी रक्षा करते हैं, ऐसा समुद्र पर्यंत का समस्त महितल उसके अधीन था। यह त्रिपृष्ठ सिंह के समान शूरवीर है। इस प्रकार जो लोग इसकी स्तुति करते थे वे मेरी समझ से बुद्धिहीन ही थे, क्योंकि देवों के भी मस्तक को नमनीभूत करने वाला वह त्रिपृष्ठ क्या सिंह के समान निर्बुद्धि भी था। उसकी कांति ने परिमित क्षेत्र में रहने वाली और हानि वृद्धि सहित चंद्रमा की चांदनी भी जीत ली थी तथा वह ब्रह्मा की जाति के समान समस्त संसार में व्याप्त होकर चिरकाल के लिए स्थित हो गई थी। इधर विजयार्ध पर्वत की उत्तर्ष रेणी के अलकापुर नगर में मयूरग्रीव नाम का विद्याधरों का राजा रहता था। उसकी रानी का नाम नीलांजना था। विशाखंद का जीव चिरकाल तक संसार में भ्रमण कर तथा अत्यंत दुखी होकर अनेक दुराचार करने वाला उन दोनों के अश्वग्रीव नाम का पुत्र हुआ। वे सब पूर्वोपार्जित पुण्य कर्म के विशिष्ट उदय से प्राप्त हुए इच्छित काम भोग तथा उपभोगों से संतुष्ट होकर सुख से रहते थे। इधर विजयार्ध पर्वत की दक्षिण श्रेणी को अलंकृत करने वाला रत्नूपुर चक्रवाल नाम का एक श्रेष्ठ नगर था। इंद्र के समान ज्वलंष्टि नाम का विद्याधर उसका पालन करता था। वह ज्वलंष्टि कुल परंपरा से आई हुई
सिद्ध की हुई तथा किसी से प्राप्त हुई इन 3 विद्याओं से विभूषित था। उसने अपने प्रताप से दक्षिण श्रेणी के समस्त विद्याधर राजाओं को वश कर लिया था, इसलिए उनके नम्रीभूत मुकुटों की मालाओं से उसके चरण कमल सदा सुशोभित रहते थे। उसकी रानी का नाम वायुवेगा था, जो कि द्युतिलक नगर के राजा विद्याधर और सुभद्रा नामक रानी की पुत्री थी। उन दोनों के अपने प्रताप से सूर्य को जीतने वाला अर्ककीर्ति नाम का पुत्र हुआ था और स्वयंप्रभा नाम की पुत्री हुई थी, जो कि अपनी कांति से महामणि के समान सुशोभित थी। उस स्वयंप्रभा के शरीर में सिर से लेकर पैर तक स्त्रियों के समस्त सुलक्षण विद्यमान थे, जो कि उसके शरीर में व्याप्त होकर उदाहरणता को प्राप्त हो रहे थे। आभूषणों को भी सुशोभित करने वाले यौवन को पाकर उस स्वयंप्रभा ने अपने आप के द्वारा विधाता को स्त्रियों की रचना करने के कार्य में कृतकृत्य बना दिया था। उसे पूर्ण सुंदरी तथा काम को निकट बुलाने वाली देख पिता ज्वलंष्टि विचार करने लगा कि यह किसे देनी चाहिए, किसके देने के योग्य है। उसी समय उसने संभिन्न श्रोता नामक पुरोहित को बुलाकर उससे वह प्रयोजन पूछा। वह पुरोहित निमित्त शास्त्र में बहुत ही कुशल था, इसलिए कहने लगा कि यह स्वयंप्रभा पहले नारायण की महादेवी होगी और आप भी उसके द्वारा दिए हुए विद्याधरों के चक्रवर्ती पद को प्राप्त होंगे। उसके इस प्रकार विश्वास करने योग्य वचन चित्त में धारण कर उसने पवित्र हृदय वाले शास्त्रों के जानकार और राजभक्त इंद्र नामक मंत्री को लेख तथा भेद देकर पोदनपुर की ओर भेजा। वह शीघ्रता से जाकर पोदनपुर जा पहुंचा। उस समय पोदनपुर के राजा पुष्पकरंडक नामक वन में विराजमान थे। मंत्री ने उन्हें देखकर प्रणाम किया, पत्र दिया, भेंट समर्पित की और वह यथास्थान बैठ गया। राजा प्रजापति ने मुहर देखकर पत्र खोला और भीतर रखा हुआ पत्र निकालकर बांचा। उसमें लिखा था कि संधि विग्रह में नियुक्त विद्याधरों का स्वामी, अपने लोक का शिखामणि, अपनी प्रजा को प्रसन्न रखने वाला, महाराज नमि के वंशरूपी आकाश का सूर्य, श्रीमान प्रसिद्ध राजा ज्वलंष्टि रत्नूपुर नगर से पोदनपुर नगर के स्वामी, भगवान ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली के वंश में उत्पन्न हुए महाराज प्रजापति को शिर से नमस्कार कर बड़े स्नेह से कुशल प्रश्न पूछता हुआ बड़ी विनय के साथ इस प्रकार निवेदन करता है कि हमारा और आपका वैवाहिक संबंध आज का नहीं है, क्योंकि हम दोनों की वंश परंपरा से वह चला आ रहा है। हम दोनों के विशुद्ध वंश सूर्य और चंद्रमा के समान पहले से ही अत्यंत प्रसिद्ध हैं। अतः इस कार्य में आज दोनों वंशों के गुण दोष की परीक्षा करना भी आवश्यक नहीं है। हे पूज्य, मेरी पुत्री स्वयंप्रभा, जो कि 3 खंड में उत्पन्न हुई लक्ष्मी के समान है, वह मेरे भानेज त्रिपृष्ठ की स्त्री हो और अपने गुणों के द्वारा अपने आप में इसकी बड़ी प्रीति को बढ़ाने वाली हो। प्रजापति महाराज ने भाई का यह कथन सुन मंत्री को यह कहकर संतुष्ट किया कि जो बात ज्वलंष्टि को इष्ट है वह मुझे भी इष्ट है। प्रजापति महाराज ने बड़े आदर सत्कार के साथ मंत्री को विदा किया और उसने भी शीघ्र ही जाकर सब समाचार अपने स्वामी से निवेदन कर दिए। ज्वलंष्टि अर्ककीर्ति के साथ शीघ्र ही आया और स्वयंप्रभा को लाकर उसने बड़े वैभव के साथ उसे त्रिपृष्ठ के लिए सौंप दी, विवाह दी। इसके साथ साथ ज्वलंष्टि ने त्रिपृष्ठ के लिए यथोक्त विधि से, जिनकी शक्ति प्रसिद्ध है तथा जो सिद्ध है, ऐसी सिंहवाहिनी और गरुड़वाहिनी नाम की 2 विद्याएं भी दी। इधर अश्वग्रीव ने अपने गुप्तचरों के द्वारा जब यह बात सुनी तो उसका हृदय क्रोधाग्नि से जलने लगा। वह युद्ध करने की इच्छा से 3 प्रकार की विद्याओं से संपन्न विद्याधर राजाओं, शत्रु के सन्मुख चढ़ाई करने वाले मार्ग कुशल एवं अनेक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित योद्धाओं से आवृत होकर रथावर्त नामक पर्वत पर आ पहुंचा। अश्वग्रीव की चढ़ाई सुनकर शत्रुओं के लिए अत्यंत कठोर त्रिपृष्ठ कुमार भी अपनी चतुरंग सेना के साथ पहले से ही आकर वहां आ डटा, जो युद्ध के लिए तैयार हैं, अतिशय उद्धत हैं। स्वयं तथा अपने साथी अन्य धनुषधारियों के साथ बाण वर्षा कर जिन्होंने सूर्य को ढक लिया है और जो यथोक्त व्यू की रचना करने वाले पैदल सिपाहियों से घिरे हुए घोड़ों, रथों तथा हाथियों से महाबलवान हैं, ऐसे वे दोनों योद्धा क्रुद्ध होकर परस्पर युद्ध करने लगे। जिस प्रकार सिंह हाथी को भगा देता है, वज्र महापर्वत को गिरा देता है और सूर्य अंधकार को नष्ट कर देता है,
उसी प्रकार त्रिपृष्ठ ने अश्वग्रीव को पराजित कर दिया। जब अश्वग्रीव माया युद्ध में भी पराजित हो गया तब उसने लज्जित होकर त्रिपृष्ठ के ऊपर कठोर चक्र चला दिया, परंतु वह चक्र प्रदक्षिणा देकर शीघ्र ही उसकी दाहिनी भुजा पर आकर स्थिर हो गया। त्रिपृष्ठ ने भी उसे लेकर क्रोधवश शत्रु पर चला दिया। उसने जाते ही अश्वग्रीव की ग्रीवा के 2 टुकड़े कर दिए। त्रिखंड का अधिपति होने से त्रिपृष्ठ को अर्धचक्रवर्ती का पद मिला। युद्ध में प्राप्त हुई विजय के समान विजय नाम के भाई के साथ चक्रवर्ती त्रिपृष्ठ विजयार्थ पर्वत पर गया और वहां उसने रत्नूपुर नगर के राजा ज्वलंष्टि को दोनों श्रेणियों का चक्रवर्ती बना दिया। सो ठीक ही है, क्योंकि स्वामी के क्रोध और प्रसन्न होने का फल यहाँ ही प्रकट हो जाता है। उस त्रिपृष्ठ ने चिरकाल तक राज्य लक्ष्मी का उपयोग किया, परंतु तृप्त न होने के कारण उसे भोगों की आकांक्षा बनी रही। फलस्वरूप बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह का धारक होने से वह मरकर 7वें नरक गया। वह वहां परस्पर किए हुए 2 खको तथा पृथ्वी संबंधी 2 खको चिरकाल तक भोगता रहा। अंत में उस दुस्तर नरक से निकलकर वह तीव्र पाप के कारण इसी जम्बूद्वीप के भरतक क्षेत्र में गंगा नदी के तट के समीपवर्ती वन में सिंहगिरी पर्वत पर सिंह हुआ। वहां भी उसने तीव्र पाप किया, जिसमें अग्नि जल रही है ऐसी रत्नप्रभा नाम की पृथ्वी में गया। वहां एक सागर तक भयंकर दुख भोगता रहा। तदंतर वहां से च्युत होकर इसी जम्बूद्वीप में सिंधुकूट की पूर्व दिशा में हिमवत पर्वत की शिखर पर देदीप्यमान बालों से सुशोभित सिंह हुआ, जिसका मुख पैनी दानों से भयंकर है। ऐसा भय उत्पन्न करने वाला वह सिंह किसी समय किसी एक हरिण को पकड़कर खा रहा था। उसी समय अतिशय दयालु अजितंजय नामक चारण मुनि अमितगुण नामक मुनिराज के साथ आकाश में जा रहे थे। उन्होंने उस सिंह को देखा। देखते ही वे तीर्थंकर के वचनों का स्मरण कर दयावश आकाश मार्ग से उतरकर उस सिंह के पास पहुँचे और शिलातल पर बैठकर जोर जोर से धर्ममय वचन कहने लगे। उन्होंने कहा कि हे भव्य मृगराज, तूने पहले त्रिपृष्ठ के भव में 5 इंद्रियों के श्रेष्ठ विषयों का अनुभव किया है। तूने कोमल शयातल पर मनोभिलाषित स्त्रियों के साथ चिरकाल तक मनचाहा सुख स्वच्छंदता पूर्वक भोगा है। रसना इंद्रिय को तृप्त करने वाले, सब रसों से परिपूर्ण तथा अमृतर सायन के साथ स्पर्धा करने वाले दिव्य भोजन का उपभोग तूने किया है। उसी त्रिपृष्ठ के भव में तूने सुगंधित धूप के अनुलेपनों से, मालाओं से, चूर्णों से तथा अन्य सुवासों से चिरकाल तक अपनी नाक के दोनों पुट संतुष्ट किए हैं। रस और भाव से युक्त, विविध करणों से संगत स्त्रियों के द्वारा किया हुआ अनेक प्रकार का नृत्य भी देखा है। इसी प्रकार जिसके शुद्ध तथा देशज भेद हैं और जो चेतन अचेतन एवं दोनों से उत्पन्न होते हैं, ऐसे षड्ज आदि 7 स्वर तूने अपने दोनों कानों में भरे हैं। 3 खंड से सुशोभित क्षेत्र में जो कुछ उत्पन्न हुआ है वह सब मेरा ही है। इस अभिमान से उत्पन्न हुए मानसिक सुख का भी तूने चिरकाल तक अनुभव किया है। इस प्रकार विषय संबंधी सुख भोग कर भी संतुष्ट नहीं हो सका और सम्यक दर्शन तथा 5 व्रतों से रहित होने के कारण सप्तम नरक में प्रविष्ट हुआ। वहां खौलते हुए जल से भरी वैतरणी नामक भयंकर नदी में तुझे पापी नारकियों ने घुसाया और तुझे जबरदस्ती स्नान करना पड़ा। कभी उन नारकियों ने तुझे, जिस पर जलती हुई ज्वालाओं से भयंकर उछल उछल कर बड़ी बड़ी गोल चट्टानें पड़ रही थी, ऐसे पर्वत पर दौड़ाया और तेरा समस्त शरीर टांकी से छिन्न भिन्न हो गया। कभी भाड़ की बालू की गर्मी से तेरे 8 अंग जल जाते थे और कभी जलती हुई चिता में गिरा देने से तेरा समस्त शरीर जलकर राख हो जाता था। अत्यंत प्रचंड और तपाए हुए लोहे के घनों की चोट से कभी तेरा चूर्ण किया जाता था तो कभी तलवार जैसे पत्तों से आच्छादित वन में बार बार घुमाया जाता था। अनेक प्रकार के पक्षी, वन पशु और काल के समान कुत्तों के द्वारा तू दो ही किया जाता था तथा परस्पर की मारकाट एवं ताड़ना के द्वारा तुझे पीड़ित किया जाता था। दुष्ट आशय वाले नारकी तुझे बड़ी निर्दयता के साथ अनेक प्रकार के बंधनों से बांधते थे और कान, ओठ तथा नाक आदि काट कर तुझे बहुत दुखी करते थे। पापी नारकी तुझे कभी अनेक प्रकार के तीक्ष्ण शूलों पर चढ़ा देते थे। इस तरह तूने परवश होकर वहां चिरकाल तक बहुत प्रकार के
ख भोगे, वहाँ तूने प्रलाप, आक्रंद तथा रोना आदि के शब्दों से व्यर्थ ही दिशाओं को व्याप्त कर बड़ी दीनता से शरण की प्रार्थना की, परंतु तुझे कहीं भी शरण नहीं मिली, जिससे अत्यंत दुखी हुआ। अपनी आयु समाप्त होने पर तू वहाँ से निकलकर सिंह हुआ और वहाँ भी भूख प्यास, वायु, गर्मी, वर्षा आदि की बाधा से अत्यंत दुखी हुआ। वहाँ तू प्राणी हिंसा कर मांस का आहार करता था, इसलिए क्रूरता के कारण पाप का संचय कर पहले नरक गया। वहाँ से निकलकर तू फिर सिंह हुआ है और इस तरह क्रूरता कर महान पाप का अर्जन करता हुआ दुख के लिए फिर उत्साह कर रहा है। अरे पापी, तेरा अज्ञान बहुत बढ़ा हुआ है, उसी के प्रभाव से तू तत्व को नहीं जानता है। इस प्रकार मुनिराज के वचन सुनकर उस सिंह को शीघ्र ही जातिस्मरण हो गया। संसार के भयंकर दुखों से उत्पन्न हुए भय से उसका समस्त शरीर कांपने लगा तथा आंखों से आंसू गिरने लगे। सिंह की आंखों से बहुत देर तक अश्रुरूपी जल गिरता रहा, जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो हृदय में सम्यक्ते के लिए स्थान देने की इच्छा से मिथ्यात्व ही बाहर निकल रहा था। जिन्हें पूर्व जन्म का स्मरण हो गया है, ऐसे निकट भव्य जीवों को पश्चाताप से जो शोक होता है, वह शोक संसार में किसी को नहीं होता। मुनिराज ने देखा कि इस सिंह का अंत करण शांत हो गया है और मेरी ही ओर देख रहा है, इससे जान पड़ता है कि यह इस समय अवश्य ही अपना हित ग्रहण करेगा। ऐसा विचार कर मुनिराज फिर कहने लगे कि तू पहले पुरूरवा भील था, फिर धर्म सेवन कर सौधर्म स्वर्ग में देव हुआ। वहां से चयकर इसी भरतक क्षेत्र में अत्यंत दुर्मति मरीचि हुआ। उस पर्याय में तूने सन्मार्ग को दूषित कर कुमार्ग की वृद्धि की। श्री ऋषभदेव तीर्थंकर के वचनों का अनादर कर तू संसार में भ्रमण करता रहा। पापों का संचय करने से जन्म, जरा और मरण के दुख भोगता रहा तथा बड़े भारी पाप कर्म के उदय से प्राप्त होने वाले इष्ट वियोग तथा अनिष्ट संयोग का तीव्र दुख चिरकाल तक भोग कर तूने त्रस्थावर योनियों में असंख्यात वर्ष तक भ्रमण किया। किसी कारण से विश्वनंदी की पर्याय पाकर तूने संयम धारण किया तथा निदान कर त्रिपृष्ठ नारायण का पद प्राप्त किया। अब इस भव से तू 10वें भव में अंतिम तीर्थंकर होगा। यह सब मैंने श्रीधर तीर्थंकर से सुना है। हे बुद्धिमान, अब तू आज से लेकर संसार रूपी 8वीं में गिराने वाले मिथ्या मार्ग से विरत हो और आत्मा का हित करने वाले मार्ग में रमण कर उसी में लीन रह। यदि आत्मकल्याण की तेरी इच्छा है और लोक के अग्रभाग पर तू स्थिर रहना चाहता है, तो आप आगम और पदार्थों की श्रद्धा धारण कर। इस प्रकार उस सिंह ने मुनिराज के वचन हृदय में धारण किए तथा उन दोनों मुनिराजों की भक्ति के भार से नम्र होकर बार बार प्रदक्षिणाएं दी, बार बार प्रणाम किया। काल आदि लब्धियों के मिल जाने से शीघ्र ही तत्व श्रद्धान धारण किया और मन स्थिर कर श्रावक के व्रत ग्रहण किए। मुनिराज के वचनों से क्रूरता दूर कर दया ने सिंह के मन में प्रवेश किया, सो ठीक ही है, क्योंकि काल का बल प्राप्त किए बिना ऐसा कौन है जो शत्रु को दूर हटा सकता है। मोहनीय कर्म का क्षयोपशम हाने से उस सिंह का रौद्र रस स्थिर हो गया और उसने नट की भांति शीघ्र ही शांतरस धारण कर लिया। निराहार रहने के सिवाय उस सिंह ने और कोई सामान्य व्रत धारण नहीं किया, क्योंकि मांस के सिवाय उसका और आहार नहीं था। आचार्य कहते हैं कि इससे बढ़कर और साहस क्या हो सकता है। प्राण नष्ट होने पर भी चूंकि उसने अपने व्रत का अखंड रूप से पालन किया था, इससे जान पड़ता था कि उसकी शूरवीरता सफल हुई थी और उसकी वह पुरानी शूरता उसी का घात करने वाली हुई थी। तमस्तम प्रभा नामक 7वें नरक के नारकी उपशम सम्यक दर्शन को स्वभाव से ही ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए सिंह के सम्यक दर्शन ग्रहण करने में आश्चर्य नहीं है। परमपद की इच्छा करने वाला वह धीर वीर सब दुराचारों को छोड़कर सब सदाचारों के सन्मुख होता हुआ चिरकाल तक निराहार रहा। यंचों के संयम के आगे के व्रत नहीं होते, ऐसा आगम में कहा गया है, इसीलिए वह रुक गया था, अन्यथा अवश्य ही मोक्ष प्राप्त करता। वह इस कहावत का विषय हो रहा था। जिस प्रकार अग्नि में तपाया हुआ सुवर्ण शीतल जल में डालने से ठंडा हो जाता है, उसी प्रकार क्रूरता से बढ़ी हुई उसकी शूरवीरता उस समय बिल्कुल नष्ट हो गई थी। दया को धारण करने वाले उस सिंह में मृगारी शब्द ने अपनी सार्थकता छोड़ दी थी, अर्थात अब वह मृगों का शत्रु नहीं रहा था। सो ठीक ही है, क्योंकि आश्रित रहने वाले मनुष्यों का स्वभाव प्राय
स्वामी के समान ही हो जाता है। वह सिंह सब जीवों के लिए केवल शरीर से ही चित्रलिखित के समान नहीं जान पड़ता था, किंतु चित्त से भी वह इतना शांत हो चुका था कि उससे किसी को भी भय उत्पन्न नहीं होता था। सो ठीक ही है, क्योंकि दया का माहात्म्य ही ऐसा है। इस प्रकार व्रत सहित संन्यास धारण कर वह एकाग्र चित्त से मरा और शीघ्र ही सौधर्म स्वर्ग में सिंहकेतु नाम का देव हुआ। वहां उसने 2 सागर की आयु तक देवों के सुख भोगे। तदंतर वहां से चलकर वह घातकीखंड द्वीप के पूर्व मेरु से पूर्व की ओर जो विदेह क्षेत्र है, उसके मंगलावती देश के विजयार्ध पर्वत की उत्तर श्रेणी में अत्यंत श्रेष्ठ कनकप्रभ नगर के राजा कनकपुंख विद्याधर और कनकमाला रानी के कनकोज्जल नाम का पुत्र हुआ। किसी एक दिन वह अपनी कनकवती नामक स्त्री के साथ क्रीड़ा करने के लिए मंदगिरी पर गया था। वहां उसने प्रियमित्र नामक अवधिज्ञानी मुनि के दर्शन किए। उस चतुर विद्याधर ने भक्तिपूर्वक प्रदक्षिणा देकर उन मुनिराज को नमस्कार किया और हे पूज्य, धर्म का स्वरूप कहिए, इस प्रकार उनसे पूछा। उत्तर में मुनिराज कहने लगे कि धर्म दयामय है, तू धर्म का आश्रय कर। धर्म के द्वारा तू मोक्ष के निकट पहुंच रहा है। धर्म के द्वारा कर्म का बंधन छेद। धर्म के लिए सद्बुद्धि दे, धर्म से पीछे नहीं हट, धर्म की दास्ता स्वीकृत कर, धर्म में स्थिर रह और हे धर्म मेरी रक्षा कर, सदा इस प्रकार की चिंता कर। इस प्रकार धर्म का निश्चय कर उसके कर्ताकरण आदि भेदों का निरंतर चिंतवन किया कर। ऐसा करने से तू कुछ ही समय में मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। इस तरह मुनिराज ने कहा। मुनिराज के वचन हृदय में धारण कर और उनसे धर्मरूपी रसायन का पान कर वह ऐसा संतुष्ट हुआ जैसा कि प्यासा मनुष्य जल पाकर संतुष्ट होता है। उसने उसी समय भोगों से विरक्त होकर समस्त परिग्रह का त्याग कर दिया और चिरकाल तक संयम धारण कर अंत में संन्यास मरण किया, जिसके प्रभाव से वह 7वें स्वर्ग में देव हुआ। वहां 13 सागर की आयु प्रमाण उसने वहां के सुख भोगे और सुख से काल व्यतीत कर समाधिपूर्वक प्राण छोड़े। वहां से च्युत होकर वह इसी जम्बूद्वीप के कोसल देश संबंधी साकेत नगर के स्वामी राजा वज्रसेन की शीलवती रानी से अपने स्वाभाविक गुणों के द्वारा सबको हर्षित करने वाला हरिशन नाम का पुत्र हुआ। उसने कुलवधू के समान राज्य लक्ष्मी अपने वश कर ली। अंत में उसने सारहीन माला के समान वह समस्त लक्ष्मी छोड़ दी और उत्तम व्रत तथा उत्तम शास्त्र ज्ञान से सुशोभित श्री श्रुतसागर नाम के सद्गुरु के पास जाकर दीक्षा धारण कर ली, जिसके व्रत निरंतर बढ़ रहे हैं। ऐसा हरिषण आयु का अंत होने पर महाशुक्र स्वर्ग में देव उत्पन्न हुआ। वहां वह 16 सागर की आयु प्रमाण उत्तम सुख भोगता रहा। जिस प्रकार उदित हुआ सूर्य अस्त हो जाता है, उसी प्रकार वह देव भी अंतकाल को प्राप्त हुआ और वहां से चलकर घातकीखंड द्वीप की पूर्व दिशा संबंधी विदेह क्षेत्र के पूर्व भाग में स्थित पुष्कलावती देश की पुंडरीकिनी नगरी में राजा सुमित्र और उनकी मनोरमा नाम की रानी के प्रियमित्र नाम का पुत्र हुआ। वह पुत्र नीतिरूपी आभूषणों से विभूषित था। उसने अपने नाम से ही समस्त शत्रुओं को नम्रीभूत कर दिया था तथा चक्रवर्ती का पद प्राप्त कर समस्त प्रकार के भोगों का उपभोग किया था। अंत में वह क्षेमंकर नामक जिनेंद्र भगवान के मुखारबिंद से प्रकट हुए। तत्वों से भरे हुए और गंभीर अर्थ को सूचित करने वाले वाक्यों से सब पदार्थों के समागम को भंगुर मानकर विरक्त हो गया तथा सर्वमित्र नामक अपने पुत्र के लिए राज्य का भार देकर 1000 राजाओं के साथ दीक्षित हो गया। 5 समितियों और 3 गुप्तियों रूप 8 प्रवचन मातृकाओं के साथ 7 अहिंसा महाव्रत आदि 5 महाव्रत उन मुनिराज में पूर्ण प्रतिष्ठा को प्राप्त हुए थे। आयु का अंत होने पर वे सहस्त्रार स्वर्ग में जाकर सूर्यप्रभ नाम के देव हुए। वहां उनकी आयु 18 सागर प्रमाण थी। अनेक रिद्धियां बढ़ रही थी और वे सब प्रकार के भोगों का उपभोग कर चुके थे। जिस प्रकार मेघ से एक विशेष प्रकार की बिजली निकल पड़ती है, उसी प्रकार वह देव उस स्वर्ग से च्युत हुआ और इसी जम्बूद्वीप के छत्रपुर नगर के राजा नंदिवर्धन तथा उनकी वीरवती नाम की रानी से नंदनाम का सज्जन पुत्र हुआ। इष्ट अनुष्ठान को पूरा कर अर्थात अभिलषित राज्य का उपभोग कर वह प्रोष्ठिल नाम के श्रेष्ठ गुरु के पास पहुंचा। वहां उसने धर्म का स्वरूप सुनकर आगम और पदार्थ का निर्णय किया।
संयम धारण कर लिया और शीघ्र ही 11 अंगों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। उसने तीर्थंकर प्रकृति का बंध होने में कारण भूत और संसार को नष्ट करने वाली दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावनाओं का चिंतवन कर उच्चगोत्र के साथ 7 तीर्थंकर नाम कर्म का बंध किया। आयु के अंत समय सब प्रकार की आराधनाओं को प्राप्त कर वह अच्युत स्वर्ग के पुष्पोत्तर विमान में श्रेष्ठ इंद्र हुआ। वहाँ उसकी 22 सागर प्रमाण आयु थी। 3 हाथ ऊंचा शरीर था। रव्य और भाव दोनों ही शुल्क लेशाएं थीं। 22 पक्ष में एक बार श्वास लेता था। 22,000 वर्ष में एक बार मानसिक अमृत का आहार लेता था। सदा मानसिक प्रविचार करता था और श्रेष्ठ भोगों से सदा तृप्त रहता था। उसका अवधिज्ञान रूपी दिव्य नेत्र 6वीं पृथ्वी तक की बात जानता था और उसके बल, कांति तथा विक्रिया की अवधि भी अवधिज्ञान के क्षेत्र के बराबर ही थी। सामानिक देव और देवियों से घिरा हुआ वह इंद्र अपने पुण्य कर्म के विशेष उदय से सुख रूपी सागर में सदा निमग्न रहता था। जब उसकी आयु 6 माह की बाकी रह गई और वह स्वर्ग से आने को उद्यत हुआ, तब इसी भरत क्षेत्र के विदेह नामक देश संबंधी कुंडपुर नगर के राजा सिद्धार्थ के भवन के आंगन में प्रतिदिन 7.5 करोड़ रत्नों की बड़ी मोटी धारा बरसने लगी। आषाढ़ शुल्क षष्ठी के दिन जबकि चंद्रमा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में था, तब राजा सिद्धार्थ की प्रसन्न बुद्धि वाली रानी प्रियकारिणी 7 खंड वाले राजमहल के भीतर रत्नमय दीपकों से प्रकाशित नंद्यावर्त नामक राजभवन में हंस, तूलिका आदि से सुशोभित रत्नों के पलंग पर सो रही थी। जब उस रात्रि के रौद्र, राक्षस और गंधर्व नाम के 3 पहर निकल चुके और मनोहर नामक चौथे पहर का अंत होने को आया, तब उसने कुछ खुली सी नींद में 16 स्वप्न देखे। 16 स्वप्नों के बाद ही उसने मुख में प्रवेश करता हुआ एक अन्य हाथी देखा। तदंतर सबेरे के समय बजने वाले नगाड़ों की आवाज से तथा चारण और मागधनों के द्वारा पढ़े हुए मंगल पाठों से वह जाग उठी और शीघ्र ही स्नान कर पवित्र वस्त्राभूषण पहन महाराज सिद्धार्थ के समीप गई। वहां नमस्कार कर वह महाराज के द्वारा दिए हुए अर्धासन पर विराजमान हुई और यथाक्रम से स्वप्न सुनाने लगी। महाराज ने भी उसे यथाक्रम से स्वप्नों का होनहार फल बतलाया। स्वप्नों का फल सुनकर वह इतनी संतुष्ट हुई मानो उसने उनका फल उसी समय प्राप्त ही कर लिया हो। तदंतर सब देवों ने आकर बड़े वैभव के साथ राजा सिद्धार्थ और रानी प्रियकारिणी का गर्भ कल्याणक संबंधी अभिषेक किया। देव और देवियों को यथायोग्य कार्यों में नियुक्त किया और यह सब करने के बाद वे अलग अलग अपने अपने स्थानों पर चले गए। तदंतर 9वां माह पूर्ण होने पर चैत्र शुल्क त्रयोदशी के दिन अर्यता नाम के शुभ योग में, जिस प्रकार पूर्व दिशा में बाल सूर्य उत्पन्न होता है, रात्रि में चंद्रमा उत्पन्न होता है, पद्म नामक नद में गंगा का प्रवाह उत्पन्न होता है, पृथ्वी में धन का समूह प्रकट होता है, सरस्वती में शब्दों का समूह उत्पन्न होता है और लक्ष्मी में सुख का उदय उत्पन्न होता है, उसी प्रकार उस रानी में वह अच्युतेंद्र नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। वह पुत्र अपने कुल का आभूषण था, शील का बड़ा भारी घर था, गुणरूपी रत्नों की खान था, प्रसिद्ध लक्ष्मी का आधार था, भाईरूपी कमलों को विकसित करने के लिए सूर्य था, तीनों लोकों का नायक था, मोक्ष का सुख देने वाला था, समस्त प्राणियों की रक्षा करने वाला था, सूर्य के समान कांति वाला था, संसार को नष्ट करने वाला था, कर्मरूपी शत्रु के मर्म को भेदन करने वाला था, धर्मरूपी तीर्थ का भार धारण करने वाला था, निर्मल था, सुख का सागर था और लोक तथा अलोक को प्रकाशित करने के लिए एक सूर्य के समान था। रानी प्रियकारिणी ने उस बालक को जन्म देकर मनुष्यों, देवों और तिर्यंचों को बहुत भारी प्रेम उत्पन्न किया था, इसलिए उसका प्रियकारिणी नाम सार्थक हुआ था। उस समय सबके मुख कमलों ने अकस्मात ही शोभा धारण की थी और आकाश से आनंद के आंसुओं के समान फूलों की वर्षा हुई थी। उस समय नगाड़ों का समूह शब्द कर रहा था, स्त्रियों का समूह नृत्य कर रहा था, गाने वालों का समूह गा रहा था और बंदीजनों का समूह मंगल पाठ पढ़ रहा था। सब देव लोग अपने अपने निवास स्थान को उजड़ बनाकर नीचे उतर आए थे। तदंतर
सौधर्मेंद्र ने मायामय बालक को माता के सामने रखकर सूर्य के समान देदीप्यमान उस बालक को ऐरावत हाथी के कंधे पर विराजमान किया। बालक के तेज से दशों दिशाओं को प्रकाशित करता और देवों से घिरा हुआ वह इंद्र सुमेरु पर्वत पर पहुंचा। वहां उसने जिन बालक को पांडुकशिला पर विद्यमान सिंहासन पर विराजमान किया और क्षीर सागर के जल से भरे हुए देदीप्यमान कलशों से उनका अभिषेक कर निम्न प्रकार स्तुति की। वह कहने लगा कि हे भगवान, आपकी आत्मा अत्यंत निर्मल है तथा आपका यह शरीर विशुद्ध पुद्गल परमाणुओं से बना हुआ है, इसलिए स्वयं अपवित्र निंदनीय जल के द्वारा इनकी शुद्धि कैसे हो सकती है। हम लोगों ने जो अभिषेक किया है वह आपके तीर्थंकर नामकर्म के द्वारा प्रेरित होकर ही किया है, अथवा यह एक आम न्याय है। तीर्थंकर के जन्म के समय होने वाली एक विशिष्ट क्रिया ही है, इसीलिए हम लोग आकर आपकी किंकरता को प्राप्त हुए हैं। अधिक कहने से क्या। इंद्र ने उन्हें भक्तिपूर्वक उत्तमोत्तम आभूषणों से विभूषित कर उनके वीर और श्रीवर्धमान इन प्रकार 2 नाम रखे। तदंतर सब देवों से घिरे हुए इंद्र ने जिन बालक को वापस लाकर माता की गोद में विराजमान किया, बड़े उत्सव से आनंद नाम का नाटक किया, माता पिता को आभूषण पहनाए, उत्सव मनाया और यह सब कर चुकने के बाद श्रीवर्धमान स्वामी को नमस्कार कर देवों के साथ अपने स्थान पर चला गया। श्री पार्श्वनाथ तीर्थंकर के बाद 250 वर्ष बीत जाने पर श्री महावीर स्वामी उत्पन्न हुए थे। उनकी आयु भी इसी में शामिल है। कुछ कम 72 वर्ष की उनकी आयु थी। वे 7 हाथ ऊंचे थे, सब लक्षणों से विभूषित थे, पसीना नहीं आना आदि 10 गुण उनके जन्म से ही थे। वे 7 भयों से रहित थे और सब तरह की चेष्टाओं से सुशोभित थे। एक बार संचय और विजय नाम के 2 चारण मुनियों को किसी पदार्थ में संदेह उत्पन्न हुआ था, परंतु भगवान के जन्म के बाद ही वे उनके समीप आए और उनके दर्शन मात्र से ही उनका संदेह दूर हो गया। इसलिए उन्होंने बड़ी भक्ति से कहा था कि यह बालक सन्मति तीर्थंकर होने वाला है, अर्थात उन्होंने उनका सन्मति नाम रखा था। गुणों को कहने वाले सार्थक शब्दों की तो बात ही क्या थी। श्रीवीरनाथ को छोड़कर अन्यत्र जिनका गुणवाचक अर्थ नहीं होता, ऐसे शब्द भी श्रीवीरनाथ में प्रयुक्त होकर सार्थक हो जाते थे। उन भगवान के त्याग में यही दोष था कि दोषों को कहने वाले शब्द जहाँ अन्य लोगों के पास जाकर खूब सार्थक हो जाते थे, वहाँ वे ही शब्द उन भगवान के पास आकर दूर से ही अनर्थक हो जाते थे। उन भगवान की जैसी प्रीति गुणों में थी, वैसी न लक्ष्मी में थी और न कीर्ति में ही थी। सो ठीक ही है, क्योंकि शुभलेशा के धारक पुरुषों को गुण ही प्यारे होते हैं। इंद्र की आज्ञा से कुबेर प्रतिदिन उन भगवान के समय आयु और इच्छा के अनुसार स्वर्ग की सारभूत भोगोपभोग की सब वस्तुएं स्वयं लाया करता था और सदा खर्च करवाया करता था। किसी एक दिन इंद्र की सभा में देवों में यह चर्चा चल रही थी कि इस समय सबसे अधिक शूरवीर श्रीवर्धमान स्वामी ही हैं। यह सुनकर एक संगम नाम का देव उनकी परीक्षा करने के लिए आया। आते ही उस देव ने देखा कि देदीप्यमान आकार के धारक बालक वर्धमान बाल्यावस्था से प्रेरित हो, बालकों जैसे केश धारण करने वाले तथा समान अवस्था के धारक अनेक राजकुमारों के साथ बगीचा में एक वृक्ष पर चढ़े हुए क्रीड़ा करने में तत्पर हैं। यह देख संगम नाम का देव उन्हें डरवाने की इच्छा से किसी बड़े सांप का रूप धारण कर उस वृक्ष की जड़ से लेकर स्कंध तक लिपट गया। सब बालक उसे देखकर भय से कांप उठे और शीघ्र ही डालियों पर से नीचे जमीन पर कूदकर जिस किसी तरह भाग गए। सो ठीक ही है, क्योंकि महाभय उपस्थित होने पर महापुरुष के सिवाय अन्य कोई नहीं ठहर सकता है। जो लहलहाती हुई 100 जहनाओं से अत्यंत भयंकर दिख रहा था, ऐसे उस सर्प पर चढ़कर कुमार महावीर ने निर्भय हो उस समय इस प्रकार क्रीड़ा की जिस प्रकार की माता के पलंग पर किया करते थे। कुमार की इस क्रीड़ा से जिसका हर्षरूपी सागर उमड़ रहा था, ऐसे उस संगम देव ने भगवान की स्तुति की और महावीर यह नाम रखा। इस प्रकार 30 वर्षों में भगवान का कुमार काल व्यतीत हुआ। तदंतर दूसरे ही दिन मतिज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम विशेष से उन्हें आत्मज्ञान प्रकट हो गया और पूर्वव का स्मरण हो उठा।
उसी समय स्तुति पढ़ते हुए लौकांतिक देवों ने आकर उनकी स्तुति की, समस्त देवों के समूह ने आकर उनके निष्क्रमण कल्याण की क्रिया की। उन्होंने अपने मधुर वचनों से बंधुजनों को प्रसन्न कर उनसे विदा ली। तदंतर व्रतों को दृढ़ता से पालन करने वाले वे भगवान चंद्रप्रभा नाम की पालकी पर सवार हुए। उस पालकी को सबसे पहले भमिगोचरी राजाओं ने, फिर विद्याधर राजाओं ने और फिर इंद्रों ने उठाया था। उनके दोनों ओर चामरों के समूह ढुल रहे थे। इस प्रकार वे षंड नाम के उस वन में जा पहुंचे जो कि भ्रमण करते हुए भ्रमरों के शब्दों और कोकिलाओं की कमनीय कूक से ऐसा जान पड़ता था मानो बुला ही रहा हो। फूलों के समूह से ऐसा जान पड़ता था मानो हर्ष से हंस ही रहा हो, और लाल लाल पल्लवों से ऐसा जान पड़ता था मानो अपना अनुराग ही प्रकट कर रहा हो। अतिशय श्रेष्ठ भगवान महावीर षंडवन में पहुंचकर अपनी पालकी से उतर गए और अपनी ही कांति के समूह से घिरी हुई रत्नमी बड़ी शिला पर उत्तर की ओर मुंह कर तेला का नियम ले विराजमान हो गए। इस तरह मंगसिरवदी दशमी के दिन जबकि निर्मल चंद्रमा हस्त और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के मध्य में था, तब संध्या के समय अतिशय धीर वीर भगवान महावीर ने संयम धारण किया। भगवान ने जो वस्त्र, आभरण तथा माला आदि उतारकर फेंक दिए थे उन्हें इंद्र ने स्वयं उठा लिया, सो ठीक ही है, क्योंकि भगवान का माहात्म्य ही ऐसा था। उस समय भगवान के शरीर में जो सुगंधित अंगराग लगा हुआ था वह सोच रहा था कि मैं इन उत्तम भगवान को कैसे छोड़ दूं। ऐसा विचार कर ही वह मानो उनके शरीर में स्थिर रहकर शोभा को प्राप्त हो रहा था। मलिन और कुटिल पदार्थ अज्ञानी जनों के द्वारा पूज्य होते हैं, परंतु मुमुक्षु लोग उन्हें त्याज्य समझते हैं। ऐसा जानकर ही मानो उन तरुण भगवान ने मलिन और कुटिल, काले और घुंघराले केश जड़ से उखाड़कर दूर फेंक दिए थे। इंद्र ने वे सब केश अपने हाथ से उठा लिए, मणियों के देदीप्यमान पिटारे में रखकर उनकी पूजा की, आदर सत्कार किया, अनेक प्रकार की किरण रूपी वस्त्र से उन्हें लपेट कर रखा और फिर देवों के साथ स्वयं जाकर उन्हें क्षीर सागर में पधरा दिया। मोक्षलक्ष्मी की इष्ट और चतुर्दूती के समान तपोलक्ष्मी ने स्वयं आकर उनका आलिंगन किया था। अंतरंग परिग्रहों का त्याग कर देने से उनका निर्ग्रंथ अपना अच्छी तरह सुशोभित हो रहा था, सो ठीक ही है, क्योंकि जिस प्रकार साप का केवल कांचली छोड़ना शोभा नहीं देता, उसी प्रकार केवल बाह्य परिग्रह का छोड़ना शोभा नहीं देता। उसी समय संयम ने उन भगवान को केवल ज्ञान के वयाने के समान चौथा मन पर्य ज्ञान भी समर्पित किया था। अप्रमत्त गुणस्थान में जाकर उन भगवान ने मोक्षरूपी साम्राज्य की कंठी स्वरूप जो तपश्चरण प्राप्त किया था वह प्रमादी जीव को कहाँ सुलभ है। मन पर्य ज्ञान रूपी नेत्र को धारण करने वाले और स्वाभाविक बल से सुशोभित उन भगवान के पहला सामायिक चरित्र ही था, क्योंकि दूसरा छेदोपस्थापना चरित्र प्रमादी जीवों के ही होता है। मैंने पहले सिंह पर्याय में ही वन में मुनिराज के उपदेश से व्रत धारण किए थे, यही समझकर मानो उन्होंने सिंह के साथ एकता का ध्यान रखते हुए सिंह वृत्ति धारण की थी। यद्यपि उनके सिंह के समान तीक्ष्ण नख और तीक्ष्ण दांडे नहीं थी, वे सिंह के समान क्रूर नहीं थे और न सिंह के समान उनकी गर्दन पर लाल बाल ही थे, फिर भी शूरवीरता, अकेला रहना तथा वन में ही निवास करना, इन तीन विशेषताओं से वे सिंह का अनुसरण करते थे। सब देव उन भगवान को नमस्कार कर तथा उनके साहस की स्तुति करने में लीन हो संतुष्टचित्त होकर अपने अपने स्थान को चले गए। अथानंतर पारणा के दिन वे भट्टारक महावीर स्वामी आहार के लिए वन से निकले और विद्याधरों के नगर के समान सुशोभित कूलग्राम नाम की नगरी में पहुँचे। वहां प्रियंगु के फूल के समान कांति वाले कूल नाम के राजा ने भक्ति भाव से युक्त हो उनके दर्शन किए, 3 प्रदक्षिणाएं दी, चरणों में सिर झुकाकर नमस्कार किया और घर पर आई हुई निधि के समान माना। उत्तम व्रतों को धारण करने वाले उन भगवान को उस राजा ने श्रेष्ठ स्थान पर बैठाया, अर्घ आदि के द्वारा उनकी पूजा की, उनके चरणों के समीपवर्ती भूतल को गंध आदिक से विभूषित किया और उन्हें मन, वचन, काय की शुद्धि के साथ इष्ट अर्थ को सिद्ध करने वाला परमात्र खीर का आहार समर्पण किया। यह तो तुम्हारे दान का आनुषंगिक फल है, परंतु इसका होनहार फल बहुत बड़ा है। यही कहने के लिए मानो उसके घर पंचाश्चर्यों की वर्षा हुई।
तदंतर शिष्यों का पुण्य बढ़ाने वाले वे भगवान एकांत स्थानों में विधिपूर्वक तप करने की इच्छा से उसके घर से निकले, जो विषरूपी वृक्षों से संकीर्ण है, इंद्रिय रूपी व्याधों से भरा हुआ है, परिशाह रूपी महाभयंकर सब प्रकार के दुष्ट जीवों से सहित है, कषाय रूपी मदोन्मत्त हाथियों के सैकड़ों समूह से व्याप्त है, मुंह फाड़े हुए यमराज रूपी अनंत अजगरों से भयंकर है, 4 प्रकार के उपसर्ग रूपी दुष्ट सिंहों से कठोर है, और विघ्नों के समूह रूपी चोरों से घिरा हुआ है। ऐसे संसार रूपी वन को धीरे धीरे छोड़कर उन परम पुरुष भगवान ने, जो सज्जनों के द्वारा सेवन करने योग्य है, जिसमें अव्याबाद बाधारहित सुख भरा हुआ है, जो उत्तम मनुष्यों से व्याप्त है, विस्तीर्ण है और सब तरह के उपद्रवों से रहित है, ऐसे तपोवन में महाव्रत रूपी महासामंतों सहित उत्तम नयों की अनुकूलता धारण कर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चारित्र रूपी प्रकट हुई 3 शक्तियों से अत्यंत बलवान शील रूपी आयुध लेकर, गुणों के समूह का कवच पहनकर, शुद्धता रूपी मार्ग से चलकर और उत्तम भावनाओं की सहायता लेकर प्रवेश किया। वहां पर शंक रीति से रहकर उन्होंने अनेक योगों की प्रवृत्ति की और एकांत स्थान में स्थिर होकर बार बार 10 प्रकार के धर्म ध्यान का चिंतन किया। अथानंतर किसी एक दिन अतिशय धीर वीर वर्धमान भगवान उज्जैनी के अतिमुक्तक नामक श्मशान में प्रतिमा योग से विराजमान थे। उन्हें देखकर महादेव नामक रुद्र ने अपनी दुष्टता से उनके धैर्य की परीक्षा करनी चाहिए। उसने रात्रि के समय ऐसे अनेक बड़े बड़े वेतालों का रूप बनाकर उपसर्ग किया कि जो तीक्ष्ण चमड़ा छीलकर एक दूसरे के उदर में प्रवेश करना चाहते थे, खोले हुए मुंहों से अत्यंत भयंकर दिखते थे, अनेक लयों से नाच रहे थे तथा कठोर शब्दों, अट्टहास और विकराल दृष्टि से डरा रहे थे। इनके सिवाय उसने सर्प, हाथी, सिंह, अग्नि और वायु के 7 भीलों की सेना बनाकर उपसर्ग किया। इस प्रकार एक पाप का ही अर्जन करने में निपुण उस रुद्र ने अपनी विद्या के प्रभाव से किए हुए अनेक भयंकर उपयर्गों से उन्हें समाधि से विचलित करने का प्रयत्न किया, परंतु वह उसमें समर्थ नहीं हो सका। अंत में उसने भगवान के महती और महावीर ऐसे 2 नाम रखकर अनेक प्रकार की स्तुति की, पार्वती के साथ नृत्य किया और सब मात्सर्य भाव छोड़कर वह वहां से चला गया। सो ठीक ही है, क्योंकि साहस को स्पष्ट रूप से देखने वाले पापी जीव भी संतुष्ट हो जाते हैं। अथानंतर किसी एक दिन राजा चेटक की चंदना नाम की पुत्री वनक्रीड़ा में आसक्त थी। उसे देख कोई विद्याधर कामबाण से पीड़ित हुआ और उसे किसी उपास से लेकर चलता बना। पीछे अपनी स्त्री से डरकर उसने उस कन्या को महाटवी में छोड़ दिया। वहां किसी भील ने देखकर उसको धन की इच्छा से वृषभदत्त सेठ को दी। उस सेठ की स्त्री का नाम सुभद्रा था। उसे शंका हो गई कि कहीं अपने सेठ का इसके साथ संबंध न हो जाए। इस शंका से वह चंदना को खाने के लिए मिट्टी के शकोरा में कांजी से मिला हुआ कोदों का भात दिया करती थी और क्रोधवश उसे सदा सांकल से बांधे रहती थी। किसी दूसरे दिन वत्स देश की उसी कौशाम्बी नगरी में आहार के लिए भगवान महावीर स्वामी गए। उन्हें नगरी के भीतर प्रवेश करते देख चंदना उनके सामने जाने लगी। उसी समय उसके सांकल के सब बंधन टूट गए। चंचल भ्रमर समूह के समान काले उसके बड़े बड़े केश चंचल हो उठे और उनसे मालती की माला टूटकर नीचे गिरने लगी। उसके वस्त्र आभूषण सुंदर हो गए। वह 9 प्रकार के पुण्य की स्वामिनी बन गई। भक्तिभाव के भार से झुक गई। शील के माहात्म्य से उसका मिट्टी का शकोरा सुवर्ण पात्र बन गया और कोदों का भात शाली चावलों का भात हो गया। उस बुद्धिमती ने विधिपूर्वक पड़गाकर भगवान को आहार दिया, इसलिए उसके यहाँ पंचाश्चर्यों की वर्षा हुई और भाई बंधुओं के साथ उसका समागम हो गया। इधर जगतबंधु भगवान वर्धमान ने भी छद्मस्त अवस्था के बाहर वर्ष व्यतीत किए। किसी एक दिन वे जृंभिक ग्राम के समीप ऋजुकूला नदी के किनारे मनोहर नामक वन के मध्य में रत्न में एक बड़ी शिला पर सालवृक्ष के नीचे वेला का नियम लेकर प्रतिमा योग से विराजमान हुए। वैशाख शुल्का दशमी के दिन अपराह्न काल में हस्त और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के बीच में चंद्रमा के आ जाने पर परिणामों की विशुद्धता को बढ़ाते हुए वे क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ हुए।
उसी समय उन्होंने शुलक ध्यान के द्वारा चारों घातिया कर्मों को नष्ट कर अनंत तुष्टय प्राप्त किए और 34 अतिशयों से सुशोभित होकर वे महिमा के घर हो गए। अब वे सयोग केवली गुणस्थान के धारक हो गए, निज और पर का प्रयोजन सिद्ध करने लगे तथा परमौदारिक शरीर को धारण करते हुए आकाशरूपी आंगन में सुशोभित होने लगे। उसी समय सौधर्म स्वर्ग का इंद्र चारों प्रकार के देवों के साथ आया और उसने ज्ञान कल्याणक संबंधी पूजा की समस्त विधि पूर्ण की। पुण्यरूप परमौदारिक शरीर की पूजा तथा संवसरण की रचना होना आदि अतिशयों से संपन्न श्रीवर्धमान स्वामी परमेष्ठी कहलाने लगे और परमात्मा पद को प्राप्त हो गए। तदंतर इंद्र ने भगवान की दिव्य ध्वनि का कारण क्या होना चाहिए इस बात का विचार किया और अवधिज्ञान से मुझे उसका कारण जानकर वह बहुत ही संतुष्ट हुआ। वह उसी समय मेरे गांव में आया। मैं वहां पर गौतम गोत्रीय इंद्रभूति नाम का उत्तम ब्राह्मण था, महाभिमानी था। आदित्य नामक विमान से आकर शेष बचे हुए पुण्य के द्वारा वहां उत्पन्न हुआ था। मेरा शरीर अतिशय देदीप्यमान था और मैं वेद वेदांग का जानने वाला था। मुझे देखकर वह इंद्र मुझे किसी उपाय से भगवान के समीप ले आया और प्रेरणा करने लगा कि तुम जीव तत्व के विषय में जो कुछ पूछना चाहते थे सो पूछ लो। इंद्र की बात सुनकर मैंने भगवान से पूछा कि हे भगवन, जीव नाम का कोई पदार्थ है या नहीं? उसका स्वरूप कहिए। इसके उत्तर में भव्यवत्सल भगवान कहने लगे कि जीव नाम का पदार्थ है और वह ग्रहण किए हुए शरीर के प्रमाण है। सत्संख्या आदि सदादिक और निर्देश आदि किमादिक से उसका स्वरूप कहा जाता है। वह द्रव्य रूप से न कभी उत्पन्न हुआ है और न कभी नष्ट होगा, किंतु पर्याय रूप से प्रतिक्षण परिणमन करता है। चेतना उसका लक्षण है। वह करता है, भोगता है और पदार्थों के एक देश तथा सर्वदेश का जानकार है। संसारी और मुक्त के भेद से वह दो प्रकार का निरूपण किया जाता है। इसका संसार अनादि काल से चला आ रहा है और मोक्ष साधी माना जाता है। जो जीव मोक्ष चला जाता है उसका फिर संसार नहीं होता, अर्थात वह लौटकर संसार में नहीं आता। किसी किसी जीव का संसार नित्य होता है, अर्थात वह अभव्य या दूरादूर भव्य होने के कारण सदा संसार में रहता है। इस संसार में अनंत जीव मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं और अनंत जीव ही अभी बाकी हैं। कर्म बंधन में बंधे हुए जीवों में से मुक्त हो जाने पर हानि अवश्य होती है, परंतु उनका क्षय नहीं होता और उसका कारण जीवों का अनंत अपना ही है। जिस प्रकार पदार्थ में अनंत शक्तियां रहती हैं, अत उनका कभी अंत नहीं होता, इसी प्रकार संसार में अनंत जीव रहते हैं, अत उनका कभी अंत नहीं होता। इस प्रकार भगवान ने युक्ति पूर्वक जीव तत्व का स्पष्ट स्वरूप कहा। भगवान के वचन को द्रव्य हेतु मानकर तथा काललब्धि आदि की कारण सामग्री मिलने पर मुझे जीव तत्व का निश्चय हो गया और मैं उसकी श्रद्धा कर भगवान का शिष्य बन गया। तदंतर सौधर्मेंद्र ने मेरी पूजा की और मैंने 500 ब्राह्मण पुत्रों के साथ श्रीवर्धमान स्वामी को नमस्कार कर संयम धारण कर लिया। परिणामों की विशेष शुद्धि होने से मुझे उसी समय 7 रिद्धियां प्राप्त हो गईं। तदंतर भट्टारक वर्धमान स्वामी के उपदेश से मुझे श्रावणवदी प्रतिपदा के दिन पूर्वाह्न काल में समस्त अंगों के अर्थ और पद स्पष्ट जान पड़े। इसी तरह उसी दिन अपराह्न काल में अनुक्रम से पूर्वों के अर्थ तथा पदों का भी स्पष्ट बोध हो गया। इस प्रकार जिसे समस्त अंगों तथा पूर्वों का ज्ञान हुआ है और जो 4 ज्ञान से संपन्न है, ऐसे मैंने रात्रि के पूर्व भाग में अंगों की और पिछले भाग में पूर्वों की ग्रंथ रचना की। उसी समय से मैं ग्रंथ करता हुआ इस तरह श्रुत ज्ञान रूपी रिद्धि से पूर्ण हुआ। मैं भगवान महावीर स्वामी का प्रथम गणधर हो गया। इसके बाद वायुभूति, अग्निभूति, सुधर्म, मौर्य, मौंद्रय, पुत्र, मैत्रेय, अकंपन, अंधवेला तथा प्रभास ये गणधर और हुए। इस प्रकार मुझे मिलाकर श्रीवर्धमान स्वामी के इंद्रों द्वारा पूजनीय 11 गणधर हुए। इनके सिवाय 311 अंग और 14 पूर्वों के धारक थे। 9900 यथार्थ संयम को धारण करने वाले शिक्षक थे। 1300 अवधिज्ञानी थे। 700 केवल ज्ञानी परमेष्ठी थे। 900 विक्यारिद्धि के धारक थे। 500 पूजनीय मन,
पर्यज्ञानी थे और 400 अनुत्तरवादी थे। इस प्रकार सब मुनीश्वरों की संख्या 14,000 थी। चंदना को आदि लेकर 36,000 आलिकाएं थीं। 1,00,000 श्रावक थे। 3,00,000 श्राविकाएं थीं। असंख्य यात देव देवियाँ थी और संख्या तिर्यंच थे। इस प्रकार ऊपर कहे हुए 12 गणों से परिवृत भगवान ने सिंहासन के मध्य में स्थित हो अर्धमागधी भाषा के द्वारा 6 द्रव्य, 7 तत्व, संसार और मोक्ष के कारण तथा उनके फल का प्रमाण नय और निक्षेप आदि उपायों के द्वारा विस्तारपूर्वक निरूपण किया। भगवान का उपदेश सुनकर स्वाभाविक बुद्धि वाले कितने ही शास्त्रज्ञ सभासदों ने संयम धारण किया, कितनों ही ने संयम धारण किया और कितनों ने अपने भव्यत्व गुण की विशेषता से शीघ्र ही सम्यक दर्शन धारण किया। इस प्रकार श्रीवर्धमान स्वामी धर्मदेशना करते हुए अनुक्रम से राजगृह नगर आए और वहां विपुलाचल नामक पर्वत पर स्थित हो गए। हे मगधेश, जब तुमने भगवान के आगमन का समाचार सुना तब तुम शीघ्र ही यहाँ आए। यह सब सुनकर राजा श्रेणिक बहुत ही संतुष्ट हुआ। उसने बार बार उन्हें प्रणाम किया तथा संवेग और निर्वेद से युक्त होकर अपने पूर्वभव पूछे। उसके उत्तर में गणधर स्वामी भी समझाने लगे कि तूने पहले तिरस्शला का पुरुषों का पुराण पूछा था, सो मैंने स्पष्ट रूप से तुझे कहा है और तूने उसे स्पष्ट रूप से सुना भी है। हे श्रावकोत्तम श्रेणिक, अब मैं तेरे 3 भव का चरित कहता हूँ, सो तू चित्त को स्थिर कर सुन। इसी जम्बूद्वीप के विंध्याचल पर्वत पर एक कुटज नामक वन है। उसमें किसी समय खदिरसार नाम का भील रहता था। एक दिन उसने समाधिगुप्त नाम के मुनिराज के दर्शन कर उन्हें बड़ी प्रसन्नता से नमस्कार किया। इसके उत्तर में मुनिराज ने आज तुझे धर्म लाभ हो ऐसा आशीर्वाद दिया। तब उस भील ने पूछा कि हे प्रभो, धर्म क्या है और उससे लाभ क्या है? भील के ऐसा पूछने पर मुनिराज कहने लगे कि मधु मांस आदि का सेवन करना पाप का कारण है, उससे विरक्त होना धर्म कहलाता है। उस धर्म की प्राप्ति होना धर्मलाभ कहलाता है। उस धर्म से पुण्य होता है और पुण्य से स्वर्ग में परम सुख की प्राप्ति होती है। यह सुनकर भील कहने लगा कि मैं ऐसे धर्म का अधिकारी नहीं हो सकता। मुनिराज उसका अभिप्राय समझकर कहने लगे कि हे भव्य, क्या तूने कभी पहले कौआ का मांस खाया है? बुद्धिमानों में श्रेष्ठ भील मुनिराज के वचन सुनकर और विचार कर कहने लगा कि मैंने वह तो कभी नहीं खाया है। इसके उत्तर में मुनिराज ने कहा कि यदि ऐसा है तो उसे छोड़ देना चाहिए। मुनिराज के वचन सुनकर उसने बहुत ही संतुष्ट होकर कहा कि हे प्रभो, यह व्रत मुझे दिया जाए। तदंतर वह भील व्रत लेकर चला गया। किसी एक समय उस भील को असाध्य बीमारी हुई। तब वैद्यों ने बतलाया कि कौआ का मांस खाने से यह बीमारी शांत हो सकती है। इसके उत्तर में भील ने दृढ़ता के साथ उत्तर दिया कि मेरे ये प्राण भले ही चले जावें, मुझे इन चंचल प्राणों से क्या प्रयोजन है। मैंने धर्म की इच्छा से तपस्वी मुनिराज के समीप व्रत ग्रहण किया है। जो गृहीत व्रत का भंग कर देता है उससे पुरुष व्रत कैसे हो सकता है? मैं इस पापरूप मांस के द्वारा आज जीवित नहीं रहना चाहता। इस प्रकार कहकर उसने कौआ का मांस खाना स्वीकृत नहीं किया। यह सुनकर उसका साला शूरवीर जो कि सारसौख्य नामक नगर से आया था कहने लगा कि जब मैं यहाँ आ रहा था तब मैंने सघन वन के मध्य में स्थित वट वृक्ष के नीचे किसी स्त्री को रोती हुई देखा। उसे रोती देख मैंने पूछा कि तू क्यों रो रही है? इसके उत्तर में वह कहने लगी कि तू चित्त लगाकर सुन। मैं वन की यक्षी हूँ और इसी वन में रहती हूँ। तेरा बहनोई खदिरसार रोग से पीड़ित है और कौआ का मांस त्याग करने से वह मेरा पति होगा। पर अब तू उसे त्याग किया हुआ मांस खिलाने के लिए जा रहा है और उसे नरक गति के भयंकर दुखों का पात्र बनाना चाहता है। मैं इसीलिए रो रही हूँ। हे भद्र, अब तू अपना आग्रह छोड़ दे। इस प्रकार देवी के वचन सुनकर शूरवीर बीमार खदिरसार के पास पहुंचा और उसे देखकर कहने लगा कि वैद्य ने जो औषधि बतलाई है वह और नहीं
तो मेरी प्रसन्नता के लिए ही तुझे खाना चाहिए। खदिरसार उसकी बात अस्वीकृत करता हुआ कहने लगा कि तू प्राणों के समान मेरा भाई है। स्नेहवश मुझे जीवित रखने के लिए ही ऐसा कह रहा है, परंतु व्रत भंग कर जीवित रहना हितकारी नहीं है, क्योंकि व्रत भंग करना दुर्गति की प्राप्ति का कारण है। जब शूरवीर को निश्चय हो गया कि यह अपने व्रत में दृढ़ है, तब उसने उसे यक्षी का वृत्तांत बतलाया। यक्षी के वृत्तांत का विचार कर खदिरसार ने श्रावक के 5 व्रत धारण कर लिए, जिससे आयु समाप्त होने पर वह सौधर्म स्वर्ग में अनुपम देव हुआ। इधर शूरवीर भी बहुत दुखी हुआ और पालौकिक क्रिया करके अपने घर की ओर चला। मार्ग में वह उसी वटवृक्ष के समीप खड़ा होकर उस यक्षी से कहने लगा कि हे यक्षी, क्या हमारा वह बहनोई तेरा पति हुआ है? इसके उत्तर में यक्षी ने कहा कि नहीं, वह समस्त व्रतों से संपन्न हो गया था, व्यंतर योनि से मुख होकर सौधर्म स्वर्ग में देव हुआ है। वह मेरा पति कैसे हो सकता था? वह तो स्वर्ग के श्रेष्ठ भोगों का भोगता हुआ है। इस प्रकार वन का स्वामी शूरवीर यक्षी के यथार्थ वचनों पर विचार करता हुआ कहने लगा कि अहो, व्रत का ऐसा महात्म्य है, अवश्य ही वह इच्छित सुख को प्राप्त कराता है। ऐसा विचार कर उसने समाधिगुप्त मुनिराज के समीप जाकर श्रावक के व्रत धारण कर लिए। इस प्रकार उस यक्षी ने उसे भव्य समझकर उसके पक्षपात से इस उपाय के द्वारा उसे जैन धर्म धारण कराया। सो ठीक ही है, क्योंकि हितैषिता पर हित की चाह रखना यही है। उधर खदिरसार का जीव भी 2 सागर तक दिव्य भोगों का उपभोग कर स्वर्ग से च्युत हुआ, और यहाँ राजा कुणिक की श्रीमती रानी से तू श्रेणिक नाम का पुत्र हुआ है। अथानंतर किसी दिन तेरे पिता ने यह जानना चाहा कि मेरे इन पुत्रों में राज्य का स्वामी कौन होगा। उसने निमित्तज्ञानियों के द्वारा बताए हुए समस्त निमित्तों से तेरी अच्छी तरह परीक्षा की, और वह इस बात का निश्चय कर बहुत ही संतुष्ट हुआ कि राज्य का स्वामी तू ही है। तुझ पर वह स्वभाव से ही स्नेह करता था। राज्य का अधिकारी घोषित होने के कारण तुझ पर कोई संकट न आ पड़े, इस भय से दायादों से तेरी रक्षा करने के लिए उस बुद्धिमान ने तुझे बनावटी क्रोध से उस नगर से निकाल दिया। तू दूसरे देश को जाने की इच्छा से नंदीग्राम में पहुंचा। राजा की प्रकट आज्ञा के भय से नंदीग्राम में रहने वाली समस्त प्रजा तुझे देखकर न उठी, और न उसने स्नान, भोजन, शयन आदि कार्यों की व्यवस्था ही की। वह इन सब से विमुख रही। तदंतर तू भी किसी ब्राह्मण के साथ आगे चला और देव मूढ़ता, जाति मूढ़ता तथा पाषंडी मूढ़ता का खंडन करने वाली कथाओं को कहता हुआ बड़े प्रेम से उसके स्थान पर पहुंचा। तेरे वचन कौशल और यौवन आदि गुणों से अनुरंजित होकर उस ब्राह्मण ने तेरे लिए अपनी यौवनवती पुत्री दे दी, और तू उसके साथ विवाह कर वहां चिरकाल तक सुख से रहने लगा। किसी एक समय किसी कारणवश राजा कुणिक ने अपने राज्य का परित्याग करना चाहा, तब उन्होंने उस ब्राह्मण के गांव से तुझे बुलाकर अपना सब राज्य तुझे दे दिया, और तू भी राज्य का पालन करने लगा। यद्यपि तूने अपना क्रोध बाह्य में प्रकट नहीं होने दिया था, तो भी पहले किए हुए अनादर की याद आने से तू नंदीग्राम के निवासियों का अत्यंत कठोर निग्रह करना चाहता था। इसी इच्छा से तूने वहां रहने वाले लोगों पर इतना कठोर कर लेने का आदेश दिया जितना कि वे सहन नहीं कर सकते थे। तेरे उस ब्राह्मण की पुत्री से अभय कुमार नाम का पुत्र हुआ था। वह किसी समय अपने घर से तेरे दर्शन करने के लिए माता के साथ आ रहा था। जब वह नंदीग्राम में आया, तब उसने वहां की प्रजा को तुझसे अत्यंत व्यग्र देखा, इसलिए उसने वहीं ठहर कर योग्य उपायों से तेरा क्रोध शांत कर दिया। तेरा वह अभय नाम का पुत्र नाना उपायों में निपुण है, इसलिए उस समय बुद्धिमानों ने उसे पंडित इस नाम से पुकारा था। हे राजन, आज तू यहाँ उसी बुद्धिमान पुत्र के साथ उपस्थित हुआ पुराण श्रवण कर रहा है। इस प्रकार गंधर स्वामी के वचन सुनकर राजा श्रेणिक ने अपने हृदय में धारण किए और कहा कि हे भगवान, यद्यपि मेरी जैन धर्म में श्रद्धा बहुत भारी है, तो भी मैं व्रत ग्रहण क्यों नहीं कर पाता। राजा श्रेणिक का प्रश्न समाप्त होने पर गंधर स्वामी ने कहा कि तूने इसी जन्म में पहले भोगों की आसक्ति, तीव्र मिथ्यात्व का उदय, दुष्चरित्र और महान आरंभ के कारण जो बिना फल दिए नहीं छूट सकती ऐसी पापरूप नरकायु का बंध कर लिया है।
ऐसा नियम है कि जिसने देवायु को छोड़कर अन्य आयु का बंध कर लिया है वह उस पर्याय में व्रत धारण नहीं कर सकता। हाँ, सम्यक दर्शन धारण कर सकता है। यही कारण है कि तू इच्छा रहते हुए भी व्रत धारण नहीं कर पा रहा है। इस प्रकार पुराणों के सुनने से उत्पन्न हुई विशुद्धि के द्वारा उसने अध करण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण रूप 3 परिणाम प्राप्त किए और उनके प्रभाव से मोहनीय कर्म की 7 प्रकृतियों का उपशम कर प्रथम अर्थात उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त किया। अंतर्मुहूर्त के बाद उसके सम्यक्त्व प्रकृति का उदय हो गया, जिससे चलाचलात्मक क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन में आ गया और उसके कुछ ही बाद 7 प्रकृतियों का निर्मूल नाश कर वह क्षायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त हो गया। सम्यक दर्शन उत्पत्ति की अपेक्षा 10 प्रकार का कहा गया है। आज्ञा, मार्ग, उपदेशोत, सूत्र समुद्भव, बीज समुद्भव, संक्षेपज, विस्तारज, अर्थज, अवगाढ़ और परमावगाढ़। सर्वज्ञ देव की आज्ञा के निमित्त से जो 6 द्रव्य आदि में श्रद्धा होती है उसे आज्ञा सम्यक्त्व कहते हैं। मोक्षमार्ग परिग्रह रहित है, वस्त्र रहित है और पानी पात्रतारूप है। इस प्रकार मोक्षमार्ग का स्वरूप सुनकर जो श्रद्धान होता है वह मार्गज सम्यक्त्व है। 63 शलाका पुरुषों का पुराण सुनने से जो शीघ्र ही श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है वह उपदेशोत सम्यक दर्शन है। आचारांग आदि शास्त्रों में कहे हुए तप के भेद सुनने से जो शीघ्र ही श्रद्धा उत्पन्न होती है वह सूत्रज सम्यक दर्शन कहलाता है। बीज पदों के ग्रहण पूर्वक सूक्ष्म पदार्थों से जो श्रद्धा होती है उसे बीजज सम्यक दर्शन कहते हैं। पदार्थों के संक्षेप कथन से जो श्रद्धा होती है वह संक्षेपज सम्यक दर्शन है। जो विस्तार से कहे हुए प्रमाण नए विक्षेप आदि उपायों के द्वारा अवगाहन कर अंग पूर्व आदि में कहे हुए तत्वों की श्रद्धा होती है वह विस्तारज सम्यक दर्शन कहलाता है। वचनों का विस्तार छोड़कर महाबुद्धिमान उपदेश से जो केवल अर्थमात्र का ग्रहण होने से श्रद्धा उत्पन्न होती है वह अर्थज सम्यक दर्शन है। जिसका मोहनीय कर्म क्षीण हो गया है ऐसे मनुष्य को अंग तथा अंगबाह्य ग्रंथों की भावना से जो श्रद्धा उत्पन्न होती है वह अवगाढ़ सम्यक दर्शन कहलाता है। केवल ज्ञान के द्वारा देखे हुए समस्त पदार्थों की जो श्रद्धा होती है उसे परमावगढ़ सम्यक दर्शन कहते हैं। ऐसा परमर्षियों ने कहा है। हे महाभाग, इन श्रद्धाओं में से आज तेरे कितनी ही श्रद्धाएं सम्यक दर्शन विद्यमान है। इनके सिवाय आगम में जिन दर्शन, विशुद्धि आदि शुद्ध 16 कारण भावनाओं का वर्णन किया गया है उन सभी से अथवा यथा संभव प्राप्त हुई पृथक पृथक कुछ भावनाओं से भव्य जीव तीर्थंकर नामकर्म का बंध करता है। उनमें से दर्शन, विशुद्धि आदि कितने ही कारणों से तू तीर्थंकर नामकर्म का बंध कर रत्नप्रभा नामक पहली पृथ्वी में प्रवेश करेगा। मध्यम आयु से वहां का फल भोग कर निकलेगा और तदंतर है भव्य तू इसी भरतक क्षेत्र में आगामी उत्सर्पिणी काल में सज्जनों का कल्याण करने वाला महापद्म नाम का पहला तीर्थंकर होगा। तू निकट भव्य है, अत संसार से भय मत कर। तदंतर अपने आप को रत्नप्रभा पृथ्वी की प्राप्ति सुनकर जिसे खेद हो रहा है ऐसे राजा श्रेणिक ने फिर पूछा कि हे बुद्धिरूपी धन को धारण करने वाले गुरुदेव, पुण्य के घर स्वरूप इस नगर में मेरे सिवाय और भी क्या कोई नरक जाने वाला है? उत्तर में गंधर भगवान कहने लगे कि हाँ, इस नगर में काल सौक्रिक और ब्राह्मण की पुत्री शुभा का भी नरक में प्रवेश होगा। उनका नरक में प्रवेश क्यों होगा? यदि यह जानना चाहता है तो सुन, मैं कहता हूँ। काल सौक्रिक इसी नगर में नीच कुल में उत्पन्न हुआ था। वह यद्यपि पहले बहुत पापी था तो भी उसने भवस्थिति के वश से 7 बार मनुष्य आयु का बंध किया था। अब की बार उसे जाति स्मरण हुआ है जिससे वह सदा ऐसा विचार करता रहता है कि यदि पुण्य पाप के फल के साथ जीवों का संबंध रहता है तो फिर मुझ जैसे पापी को मनुष्य भव कैसे मिल गया। इसलिए जान पड़ता है कि न पुण्य है और न पाप है, इच्छानुसार प्रवृत्ति करना ही सुख है। ऐसा विचार कर वह पापीनी शंखो हिंसादि 5 पाप करने लगा है, मांस आदि खाने में आसक्त हो गया है और बहुत आरंभ तथा परिग्रहों के कारण नरक की उत्कृष्ट आयु का बंध भी कर चुका है। अब वह मरकर भयंकर दुख देने वाली 7वीं पृथ्वी में जावेगा।
इसी प्रकार शुभा भी तीव्र अनुभागजन्य स्त्रीवेद के उदय से युक्त है। अतिशय बढ़े हुए रागद्वेष पैशून्य आदि दोषों से अत्यंत दूषित है। गुणशील तथा सदाचार की बात सुनकर और देखकर बहुत क्रोध करती है। निरंतर संक्लेश परिणाम रखने से वह नरकायु का बंध कर चुकी है और शरीर छूटने पर तम प्रभा पृथ्वी संबंधी घोर दुख भोगेगी। इस प्रकार गंधर के वचन समाप्त होने पर अभय कुमार ने उठकर उन्हें नमस्कार किया और अपने भवांतरों का समूह पूछा। भव्य जीवों पर स्नेह रखने वाले गंधर भगवान अभय कुमार का उपकार करने की भावना से इस प्रकार कहने लगे कि तू इस भव से तीसरे भव में कोई ब्राह्मण का पुत्र था और भव्य होने पर भी दुर्बुद्धि था। वह वेद पढ़ने के लिए अनेक देशों में घूमता फिरता था। पाषंड मूढ़ता, देव मूढ़ता, तीर्थ मूढ़मा, जाति मूढ़ता और लोक मूढ़ता से मोहित हो व्याकुल रहता था। उन्हीं के द्वारा किए हुए कार्यों की बहुत प्रशंसा करता था और पुण्य प्राप्ति की इच्छा से उन्हीं के द्वारा किए हुए कार्यों का स्वयं आचरण करता था। एक बार वह किसी जैनी पथिक के साथ मार्ग में कहीं जा रहा था। मार्ग में पत्थरों के ढेर के समीप दिखाई देने वाला भूतों का निवास स्थान स्वरूप एक वृक्ष था। उसके समीप जाकर और उसे अपना देव समझकर ब्राह्मण पुत्र ने उस वृक्ष की प्रदक्षिणा दी तथा उसे नमस्कार किया। उसकी इस चेष्टा को देखकर श्रावक हंसने लगा तथा उसका अनादर करने के लिए उसने उस वृक्ष के कुछ पत्ते तोड़कर उनसे अपने पैरों की धूली झाड़ ली और ब्राह्मण से कहा कि देख, तेरा देवता जैनियों का कुछ भी विघात करने में समर्थ नहीं है। इसके उत्तर में ब्राह्मण ने कहा कि अच्छा, ऐसा ही सही, क्या दोष है? मैं भी तुम्हारे देवता का तिरस्कार कर लूंगा। इस विषय में तुम मेरे गुरु ही सही। इस प्रकार कहकर वे दोनों फिर साथ चलने लगे और किसी एक स्थान में जा पहुंचे। वहां करेंज की लताओं का समूह देखकर श्रावक ने कहा कि यह हमारा देवता है। यह कहकर श्रावक ने उस लता समूह की भक्ति से प्रदक्षिणा की, नमस्कार किया और यह सब कर वह वहीं खड़ा हो गया। अज्ञानी ब्राह्मण ने कुपित होकर दोनों हाथों से उस लता समूह के पत्ते तोड़ लिए तथा उन्हें मसलकर उनका रंग सब शरीर में लगा लिया। लगाते देर नहीं हुई कि वह उस करेंज के द्वारा उत्पन्न हुई असह्य खुजली की भारी पीड़ा से दुखी होने लगा तथा डरकर श्रावक से कहने लगा कि इसमें अवश्य ही तुम्हारा देव रहता है। ब्राह्मण पुत्र की बात सुन श्रावक हंसता हुआ कहने लगा कि जीवों को जो सुख दुख होता है उसमें उनके पूर्वकृत कर्म को छोड़कर और कुछ मूल कारण नहीं है। इसलिए तू तप, दान आदि सत्कार्यों के द्वारा पुण्य प्राप्त करने का प्रयत्न कर और हे बुद्धिमन, इस देवविषयक मूढ़ता को छोड़ दे। निश्चय से देवता पुण्यात्मा मनुष्यों की ही सहायता करते हैं। वे भृत्य के समान हैं और पुण्य क्षीण हो जाने पर किसी का कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार कहकर श्रावक ने उस ब्राह्मण की देव मूढ़ता दूर कर दी। तदंतर अनुक्रम से उस ब्राह्मण के साथ चलता हुआ श्रावक गंगा नदी के किनारे पहुंचा। भूख लगने पर उस ब्राह्मण ने यह मणिगंगा नाम का उत्तम तीर्थ है यह समझकर वहां स्नान किया और इस तरह वह तीर्थ मूढ़ता को प्राप्त हुआ। तदंतर जब वह ब्राह्मण भोजन करने की इच्छा करने लगा तब उस श्रावक ने पहले स्वयं भोजन कर अपनी जूठन में गंगा का जल मिला दिया और हित का उपदेश देने के लिए यह कहते हुए उसे दिया कि यह पवित्र है, तुम खाओ, यह देख। ब्राह्मण ने कहा कि मैं तुम्हारी जूठन कैसे खाऊं? क्या तुम मेरी विशेषता नहीं जानते? ब्राह्मण की बात सुनकर श्रावक कहने लगा कि तीर्थजल यदि आज जूठन का दोष दूर करने में समर्थ नहीं है तो फिर पाप रूप मल को दूर हटाने में समर्थ कैसे हो सकता है? इसलिए तू अकारण तथा मूर्ख जनों के द्वारा विश्वास करने योग्य इस मिथ्या वासना को छोड़ दे कि जल के द्वारा पाप धोया जा सकता है। यदि जल के द्वारा पाप धोए जाने लगे तो फिर व्यर्थ ही तप तथा दान आदि के करने से क्या लाभ है? जल सब जगह सुलभ है, उसी के द्वारा पाप धो डालना चाहिए। यथार्थ में बात यह है कि मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद तथा कषाय इन चार के द्वारा तीव्र पाप का बंध होता है और सम्यक्त्व, ज्ञान, चारित्र तथा तप इन चार के द्वारा पुण्य का बंध होता है और अंत में इन्हीं से मोक्ष प्राप्त होता है। यह जिनेंद्र देव का तत्व है, मूल उपदेश है।
इसे तू ग्रहण कर। ऐसा उस श्रावक ने ब्राह्मण से कहा। श्रावक के उक्त वचन सुनकर ब्राह्मण ने तीर्थमूढ़ता छोड़ दी। तदंतर वहीं एक तापस पंचाग्नियों के मध्य में अन्य लोगों के द्वारा दो सह कठिन तप कर रहा था। वहां जलती हुई अग्नि के बीच में 6 काय के जीवों का जो निरंतर घात होता था उसे दिखलाकर श्रावक ने युक्तियों के द्वारा उस ब्राह्मण की पाषंडमूढ़ता भी दूर कर दी। तदंतर जाति मूढ़ता दूर करने के लिए वह श्रावक कहने लगा कि गोमांस भक्षण और अगम्य स्त्री सेवन आदि से लोग पतित हो जाते हैं। यह देखा जाता है इस शरीर में वर्ण तथा आकृति की अपेक्षा कुछ भी भेद देखने में नहीं आता और ब्राह्मणी आदि में शूद्र आदि के द्वारा गर्भधारण किया जाना देखा जाता है। इसलिए जान पड़ता है कि मनुष्यों में गाय और घोड़े के समान जातिकृत कुछ भी भेद नहीं है। यदि आकृति में कुछ भेद होता तो जातिकृत भेद माना जाता, परंतु ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में आकृति भेद नहीं है, अतः उनमें जाति की कल्पना करना अन्यथा है। जिनकी जाति तथा गोत्र आदि कर्म शुल्क अध्यान के कारण हैं, वे त्रिवर्ण कहलाते हैं और बाकी शूद्र कहे गए हैं। विदेह क्षेत्र में मोक्ष जाने के योग्य जाति का कहीं विच्छेद नहीं होता, क्योंकि वहीं उस जाति में कारणभूत नाम और गोत्र से सहित जीवों की निरंतर उत्पत्ति होती रहती है। परंतु भरत और ऐरावत क्षेत्र में चतुर्थकाल में ही जाति की परंपरा चलती है, अन्य कालों में नहीं। जिनागम में मनुष्यों का वर्ण विभाग इस प्रकार बतलाया गया है इत्यादि हेतुओं के द्वारा श्रावक ने ब्राह्मण की जाति मूढ़ता दूर कर दी। इस वटवृक्ष पर कुबेर रहता है इत्यादि वाक्यों का विश्वास कर राजा लोग जो उसके योग्य आचरण करते हैं, उसकी पूजा आदि करते हैं, सो क्या कुछ जानते नहीं है। कुछ सच्चाई होगी तभी तो ऐसा करते हैं। यह लोक का मार्ग बहुत बड़ा प्रसिद्ध मार्ग है, इसे छोड़ा नहीं जा सकता। लोक में जो रूढ़ियां चली आ रही हैं, उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए इत्यादि लौकिक जनों के वचन आप भगवान के द्वारा कहें इस आगम से बाह्य होने के कारण नशे से मस्त अथवा पागल मनुष्य के वचनों के समान ग्राह्य नहीं है। इस प्रकार श्रावक ने उस ब्राह्मण की लोकमूढ़ता भी दूर कर दी। तदंतर ब्राह्मण ने श्रावक से कहा कि तुमने जो हेतु दिया है कि आप भगवान के द्वारा कहे हुए आगम से बाह्य होने के कारण लौकिक वचन ग्राह्य नहीं है, सो तुम्हारा यह हेतु मेरे प्रति लागू नहीं होता, क्योंकि सांख्य आदि आप्तजनों के जो भी आगम विद्यमान है वे पौरुषेयत्व दोष से प्रमाणभूत नहीं है, पुरुषकृत रचना होने से ग्राह्य नहीं है। यथार्थ में संसार में जितने पुरुष हैं वे सभी रागादि अविद्या से दूषित हैं, अतः उनके द्वारा बनाए हुए आगम प्रमाण कैसे हो सकते हैं। इसके उत्तर में श्रावक ने कहा कि चूंकि तुमने पदार्थ का अच्छी तरह विचार नहीं किया है, इसलिए तुम्हारे वचन सारता को प्राप्त नहीं है, ठीक नहीं है। तुमने जो कहा है कि संसार के सभी पुरुष रागादि अविद्या से दूषित हैं, यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि किसी पुरुष में राग आदि अविद्याओं का निर्मूल क्षय हो जाना संभव है। तुम युक्तिवाद का अनुसरण करने वाले विद्वान हो, तुम्हारे लिए सर्वज्ञ वितराग की सिद्धि का प्रयोग किया जाता है। रागादिक भावों और अविद्या में तारतम्य देखा जाता है, किसी पुरुष में अविद्या के साथ साथ रागादिक भाव सर्वथा अभाव को प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार सामग्री मिलने से सुवर्ण पाषाण की कीट कालिमा आदि दोष दूर हो जाते हैं, उसी प्रकार तपश्चरण आदि सामग्री मिलने पर पुरुष के रागादिक दोष भी दूर हो सकते हैं। यदि ऐसा नहीं माना जाए तो उनमें तारतम्य हीनाधिकपना भी सिद्ध नहीं हो सकेगा, परंतु तारतम्य देखा जाता है, इसलिए रागादि दोषों की निर्मूल हानि को कौन रोक सकता है। समस्त शास्त्रों और कलाओं के तानने वाले मनुष्य को लोग सर्वज्ञ कह देते हैं, सो उनकी यह सर्वज्ञ की गौण युक्ति ही मुख्य सर्वज्ञ को सिद्ध कर देती है। जिस प्रकार की चैत्र नामक किसी पुरुष को सिंह कह देने से मुख्य सिंह की सिद्धि हो जाती है, कदाचित यह कहा जाए कि सर्वज्ञ सिद्ध करने का यह प्रयोग मेरे लिए नहीं हो सकता, क्योंकि आपने जो मोक्ष का कारण बतलाया है उसका निराकरण किया जा चुका है। अवस्था, देश, काल आदि के भेद से शक्तियां भिन्न भिन्न प्रकार की हैं, इसलिए रागादि दोषों की हीनाधिकता तो संभव है, परंतु उनका सर्वथा अभाव संभव नहीं है।
अनुमान के द्वारा भावों की प्रतीति करना अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि बड़े कुशल अनुमाता यत्नपूर्वक जिस पदार्थ को सिद्ध करते हैं, अन्य प्रवादियों की ओर से वह पदार्थ अन्यथा सिद्ध कर दिया जाता है। प्रकार केवल हाथ के स्पर्श से विषय मार्ग में दौड़ने वाले अंधे मनुष्य का मार्ग में दुर्लभ नहीं है, उसी प्रकार अनुमान को प्रधान मानकर चलने वाले पुरुष का भी पड़ जाना दुर्लभ नहीं है। हे विप्र, यदि तुम ऐसा कहते हो तो इससे महापुरुषों का मन आकर्षित नहीं हो सकता। इसका भी कारण यह है कि यदि हेतुवाद को अप्रमाण मान लिया जाता है तो जिस प्रकार वेद अकृत्रिम है, अपौरुषेय है, आपका यह कहना सत्य है, तो उसी प्रकार वेद कृत्रिम है, पौरुषेय है, हमारा यह कहना भी सत्य ही क्यों नहीं होना चाहिए। हेतु के अभाव की बात कहो तो वह दोनों ओर समान है। इस प्रकार मर सड़ कर भी आपको हेतुवाद स्वीकृत करना ही पड़ेगा, और जब आप इस तरह हेतुवाद स्वीकृत कर लेते हैं तब मेरे द्वारा अभीष्ट सर्वज्ञ क्या सिद्ध नहीं हो जाता है, अवश्य सिद्ध हो जाता है। इसलिए विद्वान लोग सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कहे हुए वचनों के विरुद्ध कोई बात स्वीकृत नहीं करते हैं। इसके सिवाय एक बात यह भी विचारणीय है कि हे प्रिय, तुम प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति और अभाव इन 6 प्रमाणों को मानने वाले मीमांसक हो, केवल प्रत्यक्ष को मानने वाले चार्वाक नहीं होवत। तुम्हारा मेरे प्रति यह कहा जाना कि अनुमान का प्रयोग मुझे स्वीकृत नहीं है, संगत नहीं बैठता। साध्य साधन संबंधो हेतुश्चाध्यक्ष गोचर ऊहाद व्याप्ति कथन न स्यात् प्रयोगस्त्वा प्रति प्रमा। साध्य साधन के संबंध को हेतु कहते हैं, वह प्रत्यक्ष का विषय है और अविनाभाव संबंध से उसकी व्याप्ति का ज्ञान होता है। फिर आप अनुमान को प्रमाण क्यों नहीं मानते? यदि यह कहा जाए कि अनुमान में कदाचित व्यभिचार दोष देखा जाता है तो यह व्यभिचार क्या प्रत्यक्ष में भी नहीं होता? अवश्य होता है। इसलिए हे आर्य, अनुमान प्रमाण नहीं है, यह आग्रह छोड़िए। यदि यह कहा जाए कि प्रत्यक्ष विसंवाद रहित है इसलिए प्रमाणभूत है, तो अनुमान में भी तो विसंवाद का अभाव रहता है, उसे भी प्रमाण क्यों नहीं मानते हो? युक्ति की समानता रहते हुए एक को प्रमाण माना जाए और दूसरे को अप्रमाण माना जाए, यदि यही आपका पक्ष है तो फिर राजाओं की क्या आवश्यकता? अथवा सांख्य आदि दर्शनों में अप्रामाणिकता भले ही रहे क्योंकि उनमें विरोध देखा जाता है, परंतु अरहंत भगवान के दर्शन में अप्रामाणिकता नहीं हो सकती क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण से उसका संवाद देखा जाता है। इस प्रकार सातके जैनी श्रावक के द्वारा कहे हुए समस्त यथार्थ तत्व को सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि जिस धर्म को आपने ग्रहण किया है वही धर्म आज से मेरा भी हो। श्रावक की आज्ञा से उस ब्राह्मण ने जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ निर्मल धर्म ग्रहण कर लिया, सो ठीक ही है, क्योंकि जिस प्रकार औषधि बीमार मनुष्य का हित करती है उसी प्रकार सज्जन पुरुष के वचन भी अंत में हित ही करते हैं। अथानंतर वे दोनों ही साथ जाते हुए किसी सघन अटवी के बीच में पाप के उदय से मार्ग भूल कर दिशाभ्रांत हो गए। उस समय रावक ने विचार किया कि चूंकि यह वन मनुष्य रहित है, वहाँ कोई मार्ग का बतलाने वाला नहीं है। इस समय जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे हुए उपाय को छोड़कर और कोई उपाय नहीं है। ऐसी दशा में आहार तथा शरीर का त्याग कर देना ही शूरवीर की पंडिताई है। ऐसा विचार कर वह सन्यास की प्रतिज्ञा लेकर उत्तम अध्ययन के लिए बैठ गया। श्रावक को बैठा देख उसके उपदेश से जिसकी बुद्धि निर्मल हो गई है, ऐसा ब्राह्मण भी समाधि का नियम लेकर उसी प्रकार बैठ गया। आयु पूर्ण होने पर वह ब्राह्मण सौधर्म स्वर्ग में देव हुआ और वहां देवों के सुख भोग कर आयु के अंत में अपने पुण्य के उदय से यहाँ राजा श्रेणिकेतु अभय नाम का ऐसा बुद्धिमान पुत्र उत्पन्न हुआ है। आगे तू श्री जिनेंद्र देव का कहा हुआ 12 प्रकार का तपश्चरण कर मुक्ति का पद प्राप्त करेगा। यह सब जानकर अभय कुमार बहुत ही संतुष्ट हुआ और श्री जिनेंद्र भगवान को नमस्कार कर राजा श्रेणिक के साथ नगर में चला गया। अथानंतर किसी एक दिन महाराज श्रेणिक राजसभा में बैठे हुए थे। वहां उन्होंने समस्त शास्त्रों के जानने वाले श्रेष्ठ वक्ता अभय कुमार से उसका माहात्म्य प्रकट करने की इच्छा से तत्व का यथार्थ स्वरूप पूछा। अभय कुमार भी निकट भव्य होने
के कारण वस्तु के यथार्थ स्वरूप को देखने वाला था तथा स्पष्ट मिष्ट और इष्टरूप वाणी के गुणों से सहित था, इसलिए अपने दांतों की फैलने वाली कांति के भार से सभा से मध्यभाग को सुशोभित करता हुआ इस प्रकार निरूपण करने लगा। आचार्य कहते हैं कि जिसे जीवादि पदार्थों का ठीक ठीक बोध होता है, विद्वान लोग उसे ही पंडित कहते हैं, बाकी दूसरे लोग तो नाम मात्र के पंडित कहलाते हैं। अभय कुमार कहने लगा कि जिनेंद्र भगवान ने जीव से लेकर काल पर्यंत अर्थात जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये 6 पदार्थ कहे हैं। ये सभी पदार्थ द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय के भेद से क्रमश नित्य तथा अनित्य स्वभाव वाले हैं। यदि जीवादि पदार्थों को अज्ञानवश सर्वथा नित्य मान लिया जावे तो सभी द्रव्यों में जो परिणमन देखा जाता है वह संभव नहीं हो सकेगा। इसी प्रकार यदि सभी पदार्थों को सर्वथा क्षणिक मान लिया जावे तो न क्रिया बन सकेगी, न कारक बन सकेगा, न क्रिया का फल सिद्ध हो सकेगा और लेन देन आदि समस्त लोक व्यवहार का सर्वथा नाश हो जाएगा। कदाचित यह कहा जाए कि उपचार से पदार्थ नित्य है, इसलिए लोक व्यवहार का सर्वथा नाश नहीं होगा, तो यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि उपचार से सत्य पदार्थ की सिद्धि कैसे हो सकती है। आखिर उपचार तो असत्य ही है, उससे सत्य पदार्थ का निर्णय होना संभव नहीं है। जबकि नित्य अनित्य दोनों धर्मों से ही पदार्थ की अर्थ क्रिया होती देखी जाती है, तब 2 धर्मों में से एक को भ्रांत कहने वाला पुरुष दूसरे धर्म को अभ्रांत किस प्रकार कह सकता है। भावार्थ, जब अर्थ क्रिया में दोनों धर्म साधक है तब दोनों ही अभ्रांत है, यह मानना चाहिए। जो वादी समस्त पदार्थों को एक धर्मात्मक ही मानते हैं, उनके मत में सामान्य तथा विशेष से उत्पन्न होने वाले संशय और निर्णय सामान्य और विशेष धर्म के आश्रय से ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए जब पदार्थ को सामान्य विशेष दोनों रूप न मानकर एक रूप ही माना जाएगा तो उनकी उत्पत्ति असंभव हो जाएगी। पदार्थ उभय धर्मात्मक है ऐसा ही ज्ञान होता है और ऐसा ही कहने में आता है, फिर भी जो उसे असत्य कहता है सो उसके उस असत्य ज्ञान और असत्य अभिधान में सत्यता किस कारण होती है। भावार्थ, जिसका प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है और लोक व्यवहार में जिसका निरंतर कथन होता देखा जाता है, उसे प्रतिवादी असत्य बतलाता है, सो उसके इस बतलाने से सत्यता है, इसका निर्णय किस हेतु से होता है। प्रतीयमान पदार्थ को असत्य और अप्रतीयमान पदार्थ को सत्य मानना युक्तिसंगत नहीं है। पदार्थों में गुणगुणी संबंध विद्यमान है, उसके रहते हुए भी जो वादी समवाय आदि अन्य संबंधों की कल्पना करता है, उसके मत में संबंध का अभाव होने से अभ्युपेत स्वीकृत मत की हानि होती है और अनवस्था दोष की अनिवार्यता आती है। भावार्थ, गुणगुणी संबंध के रहते हुए भी जो वादी समवाय आदि अन्य संबंधों की कल्पना करता है, उससे पूछना है कि तुम्हारे द्वारा कल्पित समवाय आदि संबंधों का पदार्थ के साथ संबंध है या नहीं। यदि नहीं है तो संबंध का अभाव कहलाया और ऐसा मानने से तुम्हारा जो स्वीकृत पक्ष है कि संबंध रहित कोई पदार्थ नहीं है, उस पक्ष में बाधा आती है। इससे बचने के लिए यदि यह मानते हो कि समवाय आदि संबंधों का पदार्थ के साथ संबंध है, तो प्रश्न होता है कि कौन सा संबंध है। इसके उत्तर में किसी दूसरे संबंध की कल्पना करोगे तो उस दूसरे संबंध के लिए तीसरे संबंध की कल्पना करनी पड़ेगी। इस तरह अनवस्था दोष अनिवार्य हो जाएगा। इसलिए बुद्धिमानों को एकांत मिथ्यावाद का गर्व छोड़कर सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कहा हुआ नित्यानित्यात्मक ही पदार्थ मानना चाहिए। सर्वज्ञ और सर्वज्ञ के द्वारा कहे हुए मत में श्रद्धा रखना सम्यक दर्शन है। सर्वज्ञ के द्वारा कहे हुए पदार्थों का जानना सो सम्यक ज्ञान है और सर्वज्ञ प्रणीत आगम के कहे अनुसार तीनों योगों का रोकना सम्यक चारित्र कहलाता है। ये तीनों मिलकर भव्य जीव के मोक्ष के कारण माने गए हैं। सम्यक चारित्र सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से सहित ही होता है, परंतु सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान चतुर्थ गुणस्थान में सम्यक चारित्र के बिना भी होते हैं। इसलिए सम्यक दृष्टि भव्य जीव को समस्त कर्मों का उत्कृष्ट संवर और उत्कृष्ट निर्जरा कर मोक्ष रूप परम स्थान प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार मन को हरण करने वाला अभय कुमार का समस्त निरूपण सुनकर सभा में बैठे सब लोग कहने लगे कि यह अभय कुमार वस्तुतत्व का उपदेश देने में बहुत ही कुशल
पंडित है। इस तरह सभी लोगों ने उसके महात्म्य की स्तुति की। सो ठीक ही है, क्योंकि ईर्ष्या रहित ऐसे कौन मनुष्य हैं जो सज्जनों के गुणों की स्तुति नहीं करते। इस बुद्धिमान की बुद्धि जन्म से ही कुशाग्र थी, फिर शास्त्र के संस्कार और भी तेज होकर अनोखी हो गई थी। इसीलिए अनेक उपायों में निपुण मनुष्यों में विजय पताका प्राप्त करने वाले उस अभय कुमार पंडित ने अपने वचन के गुणों से समस्त सभा को प्रसन्न कर दिया था। आचार्य कहते हैं कि देखो, कहाँ तो अच्छे तत्वों को जानने वाला वह श्रावक और कहाँ उद्यागत पाप कर्म के कारण बहुत दूर तक बड़ी मूढ़ताओं से अत्यंत दृढ़ यह अज्ञानी ब्राह्मण। फिर भी उसके उपदेश से देवपद पाकर यह वैभवशाली अभय कुमार हुआ है। सो ठीक ही है, क्योंकि सज्जनों का समागम क्या नहीं करता है, अर्थात सब कुछ करता है। जिस कुशल पुरुष की बुद्धि तत्वों का विचार करने वाली है तथा उस बुद्धि के साथ अटल श्रद्धा अनुविध है, वह उस बुद्धि के द्वारा छोड़ने योग्य तत्व को छोड़कर तथा ग्रहण करने योग्य तत्व को ग्रहण कर विचरता है, मिथ्यात्व आदि प्रकृतियों की बंधव्युच्छित्ति करता है, सत्ता में स्थित कर्मों की निरंतर असंख्यात गुणी निर्जरा करता है और इस तरह संसार का अंत पाकर अभय कुमार के समान मोक्ष सुख का स्थान बन जाता है।